धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, आज वो शुभ अवतार महा जनवरी जिसमें शहंशाहों के शहंशाह पूज्य परमपिता शास्त्राम सिंह जी महाराज ने इस धरती पर चरण टिकाए। इस पवित्र माह में यूपी की साध संगत इस दिन के सत्संग को भंडारे के रूप में मनाती है जी। इस पाक पवित्र भंडारे की तथा नव वर्ष की पूज्य हुजूर पिताजी को सारी साध संगत ने पूरे जोश के साथ नारा लगाकर बधाई देनी है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सच कहूं, एक ऐसा अखबार जो मानवता भलाई का करे प्रचार, सच्ची खबरों से करवाता रूबरू, हर रोज देता हमें शुद्ध विचार। हजूर पिताजी द्वारा रूहानी मजलिस व सत्संग में फरमाए गए वचन जो हमें हर रोज पढ़ने को मिलते हैं और उनको पढ़कर अमल करने से हमें खुशियां प्राप्त होती हैं। देश विदेश की खबरें व सही जानकारियां हमारे तक पहुंचाने में सच कहूं का बहुत बड़ा योगदान है जी। उत्तर भारत के गांवों व शहरों में इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जी। सच कहूं की सेवा में उत्तराखंड राज्य में 94,365 प्रतियों के साथ पहले स्थान पर आने वाला ब्लॉक है जी, ब्लॉक रुड़की। हजूर पिताजी इस ब्लॉक के जिम्मेवार भाइयों को शानदार चमचमाती ट्रॉफी देकर सम्मानित कर रहे हैं जी। सच कहूं की सेवा में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के ब्लॉकों में 1,79,670 प्रतियों के साथ पहले स्थान पर आने वाला ब्लॉक है जी, ब्लॉक लोनी। हजूर पिताजी इस ब्लॉक के जिम्मेवार भाइयों को शानदार चमचमाती ट्रॉफी देकर सम्मानित कर रहे हैं जी। सच कहूं की सेवा में उत्तर प्रदेश के तहसील सदर के ब्लॉकों में 2,29,709 प्रतियों के साथ पहले स्थान पर आने वाला ब्लॉक है जी, ब्लॉक साहिबाबाद। हजूर पिताजी इस ब्लॉक के जिम्मेवार भाइयों को चमचमाती ट्रॉफी देकर सम्मानित कर रहे हैं जी। सच कहूं की सेवा में उत्तर प्रदेश के जिला सदर के ब्लॉकों में 1,83,010 प्रतियों के साथ पहले स्थान पर आने वाला ब्लॉक है जी, ब्लॉक गाजियाबाद। हजूर पिताजी इस ब्लॉक के जिम्मेवार भाइयों को शानदार चमचमाती ट्रॉफी देकर सम्मानित कर रहे हैं जी। सच्ची शिक्षा दिखाए सच की राह, इसको पढ़कर बढ़ती मालिक मिलने की चाह। हजूर पिताजी के नूरानी स्वरूपों से सजी संवरी सच्ची शिक्षा, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। इसमें समस्त घरेलू जानकारियां, हजूर पिताजी के वचन, कहानियां व मनोरंजन की सामग्री मिलती है जी। सच्ची शिक्षा घर घर की शोभा बनती जा रही है जी। सच्ची शिक्षा की प्रतियां मंगवाने में उत्तराखंड राज्य में 5,415 प्रतियों के साथ पहला स्थान पाने वाला ब्लॉक है जी, ब्लॉक गदरपुर। हजूर पिताजी इस ब्लॉक की जिम्मेवार बहनों को शानदार चमचमाती ट्रॉफी देकर सम्मानित कर रहे हैं जी। हौसला अफजाई करते रहे साथ संगत जी।
सच्ची शिक्षा की भर्तियां मंगवाने में उत्तर प्रदेश में 12,060 भर्तियों के साथ पहला स्थान पाने वाला ब्लॉक है जी ब्लॉक गाजियाबाद। हजूर पिताजी इस ब्लॉक की जिम्मेवार बहनों को चमचमाती ट्रॉफी देकर सम्मानित कर रहे हैं जी। सृष्टि की सेवा में हजूर पिताजी द्वारा 100 मानवता भलाई के कार्य शुरू करके सेंचुरी लगा दी है जी। सेवा का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जिसमें डेरा सच्चा सौदा की भागीदारी ना हो। हजूर पिताजी के पावन दिशा निर्देशन में सेवा कार्यों के नए नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं जी। रिकॉर्ड बनाने के लिए सेवा नहीं की जाती, बल्कि सेवा करने से रिकॉर्ड खुद ब खुद बनते जाते हैं जी। हजूर पिताजी द्वारा चलाए सफाई महाअभियान बाहर की सफाई के साथ साथ अंदर की बुराइयां भी साफ कर देते हैं जी। आप जी द्वारा चलाई सेवा मुहिम टूटे दिलों को भी जोड़ देती है। आप जी के एक इशारे पर हवा भी अपना रुख मोड़ लेती है। आप चलाते हो जिस शहर में सफाई माह अभियान की झाड़ू, गंदगी तो क्या वहां से बुराइयां भी दौड़ लेती हैं। सृष्टि की सेवा में उत्तराखंड के ब्लॉकों में 48,06,597 रुपए परमार्थी कार्यों में खर्च करके पहला स्थान पाने वाला ब्लॉक है जी ब्लॉक रुड़की। हजूर पिताजी इस ब्लॉक के जिम्मेवार भाइयों को चमचमाती शानदार ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित कर रहे हैं जी। रुड़की की बहनों को हजूर पिताजी मेडल देकर सम्मानित कर रहे हैं जी। सृष्टि की सेवा में उत्तर प्रदेश राज्य के ब्लॉकों में 2,37,29,222 रुपए परमार्थी कार्यों में खर्च करके दूसरा स्थान पाने वाला ब्लॉक है जी ब्लॉक सिवाल खास। हजूर पिताजी इस ब्लॉक के जिम्मेवार भाइयों को चमचमाती ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित कर रहे हैं जी। हजूर पिताजी सिवाल खास की बहनों को भी मेडल देकर सम्मानित कर रहे हैं जी। सृष्टि की सेवा में उत्तर प्रदेश के ब्लॉकों में 3,87,60,000 रुपए परमार्थी कार्यों में खर्च करके पहला स्थान पाने वाला ब्लॉक है जी ब्लॉक मेरठ कैंट। हजूर पिताजी इस ब्लॉक के जिम्मेवार भाइयों को शानदार चमचमाती ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित कर रहे हैं जी। हजूर पिताजी
मेरे टेंट की बहनों को भी मेडल देकर सम्मानित कर रहे हैं जी। हौसला अफजाई करते रहे साध संगत जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागु इंसा भजन बोल रहे हैं जी। और वो भाई बहन जो खड़े हो गए हैं उनसे एक बार फिर विनती करते हैं कि वो सभी बैठ जाएं जी। किसी भाई बहन ने खड़ा नहीं रहना है जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अवतार लिया अवतार लिया, कुल मालिक ने अवतार लिया। अवतार लिया अवतार लिया, कुल मालिक ने अवतार लिया। अवतार लिया अवतार लिया, कुल मालिक ने अवतार लिया। दीदार दिया दीदार दिया, नूरी दर्श दीदार दिया। नाची उठी जी रूहें सारी, ऐसा सतगुरु प्यार दिया। ऐसा सतगुरु प्यार दिया। अवतार लिया अवतार लिया, कुल मालिक ने अवतार लिया। जग सिरजनहार आ गए, रूहों का करने उधार आ गए। सोने सोने दातार आ गए, झूमे नाचे खुशियां मनाए। नूरी मुख जिसने नूरी मुख जिसने निहार लिया। दीदार दिया दीदार दिया, सतगुरु ने दीदार दिया। रहते हम बीच 84, चेहरे पे थी बहुत उदासी। गुरु दर्श को थी रूह प्यासी। सारी उम्र जो उतरे ना, ऐसा हमें खुमार दिया। ऐसा हमें खुमार दिया। अवतार लिया अवतार लिया, कुल मालिक ने अवतार लिया। सतगुरु प्यारे तरस कमाया, छोड़ अनामी धरती पे आया। हम सबको सीने से लगाया।
लिख बोल कर जो बयान ना होए, इतना हमें प्यार दिया, इतना हमें प्यार दिया, दीदार दिया, दीदार दिया, नूरी दर्श दीदार दिया। रूहों ने प्यारा, रूहों ने पुकारा नाम प्यारा, अपना साईं राम प्यारा, शाह सित नाम शाह मस्तान प्यारा। पांव धरती पे लगते नहीं, रब ने ऐसा उपहार दिया, रब ने ऐसा उपहार दिया, अवतार लिया, अवतार लिया, कुल मालिक ने अवतार लिया, दीदार दिया, दीदार दिया, नूरी दर्श दीदार दिया, नाची उठी जी रूहें सारी, ऐसा सतगुरु प्यार दिया, ऐसा सतगुरु प्यार दिया, अवतार लिया, अवतार लिया, कुल मालिक ने अवतार लिया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, हुजूर पिताजी ने लिखा है, नाम ऐसी चीज है जो हरदम जीव की दोनों जहानों में मदद करेगा। तो जो भाई बहन नाम के अभिलाषी हैं और वो यहाँ पर बैठे हैं, उनसे प्रार्थना है कि वो भी बहनों ने बहनों के रास्ते से और भाइयों ने भाई के रास्ते से जाकर जो स्टेज के पीछे शेड है वहाँ पर अभी बैठ जाना है। वहाँ पर टेलीविजन लगे हैं, वहीं पर आपको प्रोग्राम सुनाई और दिखाई देगा जी। बहनों और भाइयों, सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप सभी शांतिपूर्वक बैठकर अब पूज्य गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करें जी। धन धन सद्गुरु तेरा ही आस। जैसा सबको मालूम है, यह पता है कि यह महीना सच्चे रहबर दाता मालिक बेपरवाह शास्त्रनाम जी का अवतार माह के रूप में सासंगत मनाती है। तो मुर्शिदे कामिल सतगुरु दाता रहबर का ये पाक पवित्र जनवरी महीना अवतार माह का जो भंडारा है, ये यूपी की सासंगत इस आश्रम में मनाती है। तो आप सबको सच्चे दाता रहबर के पाक पवित्र अवतार माह के भंडारे की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत आशीर्वाद कि मालिक आपके घरों में बरकतें दें और आप दिन रात, दिन दुगनी रात चौगनी इंसानियत मानवता में आगे बढ़ते जाएं, मालिक की तमाम खुशियों के हकदार बनते जाएं और मालिक की वो कृपा, मालिक की वो दया में रहमत आप पे मूसलाधार बरसती जाए। सच्चे दाता रहबर इस महीने में आए, जीवों को सच का संदेश दिया, सच के राह पे चलना सिखाया और यह बताया कि आप राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब, कोई भी नाम पुकारो, जो भी आप नाम लेते हैं वो परमपिता परमात्मा का है। उस सुप्रीम पावर, उस गॉड का है। अल्लाह, ओम, हरि, मालिक का है। भाषा बदलने से मालिक नहीं बदलते।
भाषा में हर वस्तु का नाम लगभग अलग होता है। पानी को जल, नीर, वाटर, वाशर, आब, नीलू, नीरू, अनि, बहुत से पानी के नाम हैं। पर पानी का नाम बदलने से क्या पानी का स्वाद या पानी का रंग बदल जाएगा जी? नहीं बदलता। सोचने वाली बात, जब पानी का नाम बदलने से पानी नहीं बदलता तो मालिक का नाम बदलने से मालिक कैसे बदल सकता है? नाम अलग अलग लिए जाते हैं पर सबका मालिक एक है। हम सब एक हैं। भाषा अलग, पहनावा अलग, खान पान अलग, पर परम पिता परमात्मा ने, अल्लाह, राम, गॉड, खुदा, रब ने और किसी को कुछ अलग नहीं दिया। यह नहीं है कि एक धर्म वाले के सींग हो, एक के पूंछ हो, ऐसा कुछ नहीं है। मालिक ने सबको हाथ, पांव, नाक, मुंह, कान, दांत, हड्डियां, चर्बी ऊपर लपेटा, चमड़ा, मां के गर्भ से सब पैदा हुए हैं। ये नहीं कि जो ऊंचे बड़े वाला है वो आसमान से टपका हो। तो अलग भगवान अल्लाह राम ने कुछ नहीं दिया। इसलिए हमारी जात जो है वो आदमियत, इंसानियत, मानवता है, मनुष्यता है। तो ये एकता का संदेश शास्त्राम जी दाता रहबर ने दिया। सिर्फ दिया नहीं, अमल करना सिखाया, अमल करवाया। और आज बेपरवाह जी के वचनों पे अमल करने वाले पूरी दुनिया में एक नहीं, 100,000 नहीं, लाख करोड़ नहीं, बल्कि करोड़ों हैं। 5 करोड़ के लगभग पूरी दुनिया में सतगुरु मुर्शिद कामिल के इन वचनों पे अमल करने वाले लोग हैं, उनके मुरीद हैं, जिन्होंने इंसानियत के इस रास्ते को अपनाया है। ये माना है कि हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। लोग भाषा के नाम पे, जात, धर्म, मजहब के नाम पे एक दूसरे को लड़ाते हैं। बेहद बेहद गलत। अपना उल्लू सीधा करने के लिए भोले भाले लोगों को लड़ा दिया जाता है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोग लोगों को बुद्धू बना के मुर्गों की तरह आपस में लड़ा देते हैं और खुद खड़े तमाशा देखते हैं, नाजायज फायदा उठाते हैं। किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। आप कब से रह रहे होते हैं, भाईचारा होता है, आपस में प्यार होता है, पता नहीं कौन कैसी आग या कान में बात फूंकता है तो आपसी झगड़े, फसाद, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। दिमाग से काम नहीं लेते। कहने से तो भेड़ चलती है। कहते हैं एक भेड़ अगर कुएं में गिर जाए ना, 10-15 जरूर गिर जाती हैं। उन्हें लगता है कि अंदर काफी खाने पीने का सामान है। तो आप तो इंसान हैं, आप आदमी हैं, मनुष्य हैं। आप किसी के कहने से क्यों एक दूसरे के कत्लो गारत पे उतर आते हैं? क्यों झगड़े, नफरतें फैलाने लगते हैं? दीवार से दीवार साझी होती है, खेत से खेत साझा होता है। अरे सब कुछ, गलियां साझी, बीच में बैठने की जगह साझी, रिश्ते नाते साझे। आखिर क्या हुआ कि जरा सी बात पे भड़के और झगड़े शुरू? क्यों? क्योंकि उकसाने वाले भाग जाते हैं
और आपका अकाज हो जाता है। किसी की उंगली पे ना चढ़ो, मुर्शिद ने यही सिखाया। रहना मस्त और होना होशियार चाहिए। राम नाम की, अल्लाह मालिक की मस्ती में चलो, चखो, पर यह घोर कलयुग है। मस्ती के साथ साथ इसमें होशियारी भी जरूरी है। ऐसा ना हो कोई आपको मिस यूज करे, कोई आपका इस्तेमाल करे अपने फायदे के लिए, लाभ लेने के लिए। इतने तो आप होशियार होने चाहिए, इतने तो समझदार होने चाहिए। आंखें मूंद के किसी पे झट से यकीन ना करो। ये काल की नगरी है, घोर कलयुग का समय है। तो काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया से लोग पीड़ित हैं, और ऐसा करने वाले दूसरों को भी पीड़ित करते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। तो आपसे विनती है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप कभी भी किसी का बुरा ना किया करो, कभी भी किसी से नफरत ना किया करो। सारे धर्म हमारे, क्योंकि जब मालिक एक है तो सब मालिक की औलाद हैं, सब मालिक से बन के आए हैं। ऐसा पाक पवित्र संदेश दिया शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता ने। तो भजन में यही आया है, इस माह में दाता आ गए जी नजरों से सबको पिला रहे, खुशियां ले साथ करें नूरी बरसात, नाम बिना दाम सतनाम जी बता रहे, नजरों से सबको पिला रहे, बिना दाम शास्त्रनाम जी पिला रहे। तो सच्चे मुर्शिद कामिल प्यार मोहब्बत का, वो प्यार मोहब्बत नहीं जिसमें गर्ज होती है, वो प्यार मोहब्बत नहीं जिसमें स्वार्थ भरा होता है। सतगुरु मुर्शिद ने वो प्यार मोहब्बत बख्शा जिसे हकीकी इश्क कहते हैं, हकीकी प्यार कहते हैं, जिसे आपके कर्तव्य का निर्वाह भी सर्वोत्तम होता है। यानी जो जरूरत है वो सब पूरा करता है मालिक, और अंत्यकरण में मालिक का सुरूर नशा चढ़ता जाता है। और संत पीर फकीर अपनी निगाहों से, निगाहे करम जो कहा जाता है उसका मतलब होता है अपनी निगाहों से भी वो चाहे तो जीवों का उद्धार कर सकते हैं। ऐसी अल्लाह ने, ऐसी राम ने, भगवान वाहिगुरु ने उनको ताकत दी होती है, उनका हाथ भगवान से जुड़ा रहता है। तो सच्चे मुर्शिद नजरों से सबको पिला रहे, अपने निगाहे करम करते। कोई भी आता नजर मिलाता, अपनी झोलियां भरी हुई पाता। जो भी सदगुरु मुर्शिद के दर पे आया कोई खाली नहीं गया, सबकी झोलियां भर गई, सब पे सदगुरु मुर्शिद का रहमो करम हुआ। और जलालाना साहब जो हरियाणा में सदगुरु मुर्शिद जब आए तो वहां तो का पत्ता पत्ता सारी सृष्टि, जीव जंतु, इंसान खुशियों से लबरेज हो गए। इस बारे में लिखा बताया है, वो आपको सेवादार भाई पढ़ के सुनाएंगे। तो इस बारे में लिखा है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शाह सतनाम सिंह जी महाराज के आदरणीय पिताजी का नाम सरदार वरयाम सिंह सिद्धू तथा माताजी का नाम आस कौर जी था, जो के गांव श्री जलालाना साहब तहसील डबवाली जिला सरसा हरियाणा में रहते थे। आप जी के पिताजी एक बहुत बड़े जमींदार थे। वह दादा सरदार हीरा सिंह जी सिद्धू गांव के जैलदार थे। पूजनीय माता पिताजी हमेशा साधु फकीरों की अत्यधिक सेवा किया करते तथा मालिक की भक्ति में तल्लीन रहते थे। इस साधन संपन्न परिवार में दुनियावी सुख सुविधा की वस्तुओं का अभाव नहीं था, लेकिन संतान प्राप्ति की कामना
पूजनीय माता पिता जी को हर पल सताती रहती थी। समस्त गांववासी इस परिवार की मालिक के प्रति श्रद्धा भावना तथा दीन दुखियों के प्रति दया भावना आदि सद्गुणों से परिचित थे। वह इन्हीं कारणों से सब लोग परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक सत्कार की भावना रखते थे। इन्हीं दिनों गांव में एक मस्त फकीर का आगमन हुआ जो लोगों को ईश्वर भक्ति के लिए प्रेरित करता था। पूजनीय माता पिता जी ने उस फकीर को घर में आमंत्रित किया। वह खूब आवभक्त की। वह फकीर कई दिनों तक गांव श्री जलालाना साहब में ही रहा। जितने दिन भी वह वहां रहा, भोजन पानी सरदार वरयाम सिंह जी के परिवार में आकर ही किया करता। आदरणीय माता पिता जी उस फकीर को आदर सत्कार से बिठाकर खूब सेवा करते। एक दिन फकीर ने प्रसन्न होकर कहा, माता जी, आपकी ईश्वर के प्रति भक्ति व प्रेम भावना बहुत ही सराहनीय है। आपकी संतान प्राप्ति की कामना ईश्वर अवश्य ही पूरी करेंगे। आपके घर में कोई महापुरुष जन्म लेगा। इतना कहकर वह फकीर गांव से प्रस्थान कर गया। अब परमात्मा की असीम कृपा एवं शुभ आशीर्वाद से पूजनीय माता पिता जी को लगभग 18 वर्षों के इंतजार के बाद संतान की खुशी प्राप्त हुई। आप जी का जन्म 25 जनवरी 1919 दिन शनिवार को अपने ननिहाल गांव ज्योनसियों वाला तहसील तलवंडी साबो जिला बठिंडा पंजाब में हुआ। सच्चे सदगुरु रहबर शास्त्राम जी महाराज की चर्चा जन्म के बारे में, गांव के बारे में आपने सुनी। तो मुर्शिदे कामिल दाता रहबर जब इस धरती पे आते हैं तो तमाम खुशियां छा जाती हैं और रहमतें बरसती हैं। इंसान को वो परमानंद प्राप्त होता है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की होती। तो साथ साथ ये भजन बोलेंगे और साथ साथ आपकी सेवा में अर्ज करेंगे। तो भजन इस माह में दाता आ गए, ये नजरों से सबको पिला रहे, खुशियां ले साथ करें नूरी बरसात, नाम बिना दाम सतनाम जी बता रहे, नजरों से सबको पिला रहे, बिना दाम सतनाम जी पिला रहे। चलिए भाई। गा रहे थे शाह सतनाम सारे, वही शाह सतनाम जी आज तशरीफ लाए। भागे तो आलम में जिससे बहार छाई, वही जाने गुलजार आज तशरीफ लाए। जिन्हें है जमाने से प्यार,
जिन्हें याद करता है सारा जमाना, जिन्हें है जमाने से प्यार वो तशरीफ लाए। दामन फैलाकर जिनसे दात मांगे, लबालब जो दामन करे वो आज तशरीफ लाए। रूह को निजात दिला दे बेकरारियों से, रूह को निजात दिला दे बेकरारियों से, देने करार सच्चे मुर्शिद तशरीफ लाए। इस माह में दाता आ गए जी, नजरों से सबको पिला रहे। इस माह में दाता आ गए जी, नजरों से सबको पिला रहे। खुशियां ले साथ करी नूरी बरसात, खुशियां ले साथ करी नूरी बरसात। नाम बिना दाम सतनाम जी बता रहे, नाम बिना दाम सतनाम जी बता रहे। नजरों से सबको पिला रहे, नजरों से सबको पिला रहे। बिना दाम सतनाम जी पिला रहे। लिए आए दाता साथ लाए दो जहां का खजाना। रूह लिए आए दाता साथ लाए दो जहां का खजाना। भर लो झोलियां कहीं चूक न तुम जी जाना। बड़े प्यार साथ दाता समझा रहे, नजरों से सबको पिला रहे, पिया नजर सबको पिला रहे। नाम बिना दाम राम जी बता रहे। बड़ा ही नूरानी मुखड़ा जो भी देख मस्त हो जाए। बड़ा ही नूरानी मुखड़ा जो भी देख मस्त हो जाए। छौल बड़ी हिम्मत मान लीजिए सारा आलम मस्त बनाए। चाल बड़ी हिम्मत मान लीजिए सारा आलम मस्त बनाए। दादा दया के भंडार लुटा रहे, दादा दया के भंडार लुटा रहे। नजरों से सबको पिला रहे, नजरों से सबको पिला रहे। नजरों से सबको पिला रहे, नजरों से सबको पिला रहे। खुशियां ले जा करी नूरी बरसात, खुशियां ले साथ करी नूरी बरसात। नजरों से सबको पिला रहे, पिया नजरों से सबको पिला रहे। दरा यहाँ दातनी जी दूरी चरण टिका दिए।
धन्य धरा यहाँ दातनी जी नूरी चरण टिका दिए। धन माता पिता प्यारे जी रवि जोत निर्या लालिए। धन माता पिता प्यारे जी रवि जोत निर्या लालिए। दादा सबको धन्य बना रहे, दादा सबको धन्य बना रहे। नजरों से सबको पिला रहे, नजरों से सबको पिला रहे। इस माँ में दाता आ गई, नजरों से सबको पिला रहे। खुशियाँ ले साथ करी नूरी बरसा, खुशियाँ ले साथ करी नूरी बरसा। बिना दाम सत्य नाम जी बता रहे, नाम बिना दाम नाम जी बता रहे। नजरों से नजरों से सबको पिला रहे, नजरों से सबको पिला रहे। सत्संग लगा कर तातनी जी सबको खूब समझाया है। सत्संग लगा कर तातनी जी सबको खूब समझाया है। जुगों जुगों से बिछड़ों को जी रब से ही दाता मिलाया है। हरि रस सबको जी जगा रहे, नजरों से सबको पिला रहे, नजरों से सबको पिला रहे। माया के जाल से दाता राम नाम दे के बचा रहे। मन माया के जाल से दाता राम नाम दे के बचा रहे। 5 चोरों के नकेल जी दादा सबको डालनी सिखा रहे। गमों से सबको बचा रहे, नजरों से सबको पिला रहे, नजरों से सबको पिला रहे, नजरों से सबको पिला रहे। सतनाम जी सबको पिला रहे। सतनाम जी के गुण जी की वर्णन ना है जाए जी। शाह सतनाम जी के गुण जी की वर्णन ना है जाए जी। दास राग मीत गाए जी बस सूर्य को दीपक दिखाए जी।
दादा अपने आप गवार है नजरों से सबको पिला रहे पिया नजरों सबको पिला रहे इस माँ में दाता आ गएगी नजरों से सबको पिला रहे खुशियां ले जात करे नूरी बरसात खुशियां ले साथ करी नूरी बरसात नाम बिना दाम सतनाम जी बता रहे नाम बिना दाम सतनाम जी बता रहे नजरों से सबको पिला 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 रहे सतनाम जी नजरों से सबको पिला रहे। जी तो अभी भजन ने आप में सुना सच्चे मुर्शिद कामिल दाता रहबर के बारे में। रूहां लिए आए दाता साथ लाई दो जहां का खजाना भर लो झोलियां कहीं चूक न तुम जी जाना। सतगुरु मुर्शिद कामिल जब इस संसार में आते हैं उनका मकसद जीवों का उद्धार करना होता है। सबका भला करते हैं भला मांगते हैं और भला करने की प्रेरणा देते हैं। हाँ बहनों चुप हो जाओ माता बहनों आप चुपचाप बैठो शोर ना करो। हाँ बिल्कुल शोर ना करो अपनी जगह पे आराम से बैठ जाइए। तो आपको बता रही थी कि सतगुरु पीरो मुर्शिद कामिल जब इस दुनिया में आते हैं तो सबका भला करते करवाते हैं। तरुवर फल नहीं खाते हैं सरोवर पीवन नीर परमार्थ के कारणे संतन भयो शरीर। सरोवर कभी खुद पानी नहीं पीते और पेड़ कभी खुद फल नहीं खाते वो सब दूसरों के लिए देते हैं। उसी तरह संत पीर फकीर जो होते हैं वो अपनी खुदगर्जी के लिए किसी से कुछ नहीं लेते सबका भला करते हैं करवाते हैं और भले के रास्ते पे चलना सिखाते हैं। जो संतों के वचन मान लेते हैं सुन के अमल कर लेते हैं यकीनन उन्हें अंदर बाहर किसी चीज की कोई कमी नहीं रहा करती। तो इसलिए संतों के वचनों को सुनो। लोग कहते हैं हम तो फलां गुरुजी के शिष्य हैं फलां गुरुजी को मानते हैं। गुरुजी को मानो अगर सच्चा गुरु है लेकिन गुरु के वचनों को मान के देखो आपको सुख शांति ही नहीं बल्कि दोनों जहां के नजारे मिलेंगे। गुरु को मानना गुरु वचन को मानना अति उत्तम भक्ति है। हर जीव को गुरु वचन मानना चाहिए क्योंकि कोई भी संत पीर फकीर गुरु अपने लिए वचन नहीं कहता। ये नहीं कहता कि मैं खुदगर्जी अपना जमीन जायदाद बाग बगीचे बंगले बनाने के लिए सवाल ही पैदा नहीं होता। सबके भले के लिए सबके फायदे के लिए वो लोगों को प्रेरणा देते हैं लोगों को सच के राह पे चलाते हैं और तमाम खुशियां बख्शते हैं जिसकी जीव ने कभी कल्पना भी नहीं की होती। तो संतों के वचन सुनो मानो जिंदगी में बहारें आएंगी। बड़ा ही नूरानी मुखड़ा जो भी देखे मस्त हो जाए चाल बड़ी मतवाली जी सारा आलम मस्त बनाए दाता दया के भंडार लुटा रहे। इस बारे में लिखा बताया है। आप जी के मनमोहक अलौकिक मुख पर जन्म से ही ईश्वरीय तेज झलकता था। जो भी आप जी के तेज को एक बार देख लेता तो देखता ही रह जाता। आपके नूरानी मुख से आंखें हटाने की उसकी इच्छा ही नहीं होती। इसके अंतर्गत आपकी बाल्यावस्था की एक घटना इस प्रकार है। एक झींवर
आपके घर पानी भरने का कार्य करता था। आप जी पालने या चारपाई में जब सो रहे तो होते, उस समय की बात है जब आप नन्हे से थे और एक पालने में शास्त्राम जी दाता रहबर लेटे हुए थे। झींवर उस समय पानी भरा करते थे, जलालड़ा में पानी नहीं था। साइड से कुछ किलोमीटर से पानी लेके आते थे, तो कई बार वो झींवर जो होता है वो पानी भरा करता था। तो पानी भरने आया, पानी भरा और बेपरवाह जी का पालना था, झूला ले रहे थे, वहां आके खड़ा हो गया। एकटक एक नजर से सतगुरु मुर्शिद कामिल को निहारने लगा। माता जी ने देखा एक कोई खड़ा है पालने के पास, दौड़ के आई, देखा ये तो झींवर है, थोड़ा रुक गई। कुछ देर देखती रही, फिर देखा ये तो हिलता ही नहीं। उसके पास है, भाई क्या देख रहे हो, आप अपना काम करो बेटा। तो आगे से झींवर जो था वो मुस्कुराया, कहने लगा माता मैं आपके बेटे को नजर नहीं लगा रहा, कोई बुरी नीयत से नहीं देख रहा। असल में आपके बेटे में से मुझे अवतारों के महापुरुषों के दर्शन हो रहे हैं, मैं इसलिए इनको निहार रहा हूं। तो कहते हैं पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। तो मुर्शिद कामिल शास्त्रनाम जी दाता रहबर की ऐसी अनेकों घटनाएं हैं। एक बार कोई गरीब परिवार था जिसे जमींदारों के यहां काम करते हैं, उसे नौकर, ठेकेवाला या सीरी इत्यादि नाम दिए जाते हैं। तो वो किसी और के नौकर था, उसकी बेटी की शादी आ गई। सब जगह उसने कोशिश की, कहीं से पैसा ना मिला। शाम का समय हो चला, नन्हे से शास्त्रनाम जी दाता रहबर बाल स्वरूप में गांव में पीढ़ियां होती हैं, फटियां होती हैं। माता के पास बैठ के फट्टी डाल के खाना खा रही थी। वो सज्जन आया माता जी के पास, रोने लगा। माता जी खाना बना रही थी, कहने लगी क्या हुआ भाई? कहने लगा माता जी हकीकत ये है, मैं नौकर तो फलां जिम्मेदार का हूं, पर वो मुझे कुछ भी नहीं देता और भी कहीं से कुछ मिल नहीं रहा। बेटी की शादी है, आप मुझे उधार दे दो, समय पे मैं लुटा दूंगा पैसे। जो भी उसने मांगा, 100 रुपए या 50 रुपए, उस समय बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो हाँ चले भाई, आप चलते जो रुकियों के फूलों वाले, आगे कभी रुकी हो क्या? ये नया काम ना शुरू किया करो, चलते जो निगाह हमारी इसी में है। तो बेपरवाह जी सच्चे मुर्शिद कामिल वहां बैठे खाना खा रहे थे और उसने मांगा कि कुछ रुपए हमें दे दो। तो माता ही कहने लगे देती हैं भाई। तो बेपरवाह जी नन्हे से बाल स्वरूप में बोलने लगे, माता आप जितने मांगते हैं उनसे डबल दे दो। माता कहने लगे अच्छा? कहने लगा हाँ, मैं एक फुल्का कम खा लिया करूंगा, पर इनको पैसे जरूर दे दो। ये छोटी सी बात नहीं है। तो नन्हा सा बच्चा ये बात कहे कि मैं अपना खर्चा कम कर दूंगा, मेरे खर्चे की जगह इनको दे दो, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। तो माता जी ने आंखों में आंसू आ गए, प्यार से बच्चे को, अपने बेटे को अपने साथ लगाया, प्यार किया। फिर कहने लगे माता अपने कोई कमी तो है ही नहीं। कहेंगे हाँ बेटा, मालिक का दिया सब कुछ है। तो आप इनसे पैसे ना वापस लेना, ये सोच लेना आपने मेरी बहन की शादी की है। बड़े होके आदमी दया करना सीख लेते हैं। दया रूपी जो गुण होता है वो उभर के सामने आ जाता है, लेकिन बाल्यावस्था में ऐसा गुण होना अपने आप में नायाब होता है। आज के बच्चे चॉकलेट छीन ली, खाना छीन लिया, खिलौने छीन लिए। किसके ध्यान में होता है कि किसी की शादी ऐसे की जाए और उसे बहन बनाया जाए, या ऐसे 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 ऐसे।
तो ये अपने आप में बेमिसाल बात। सतगुरु मुर्शिद के बचपन में ऐसा बहुत बहुत कुछ सुनने को मिला, बहुत कुछ। तो मुर्शिदे कामिल का नूरी मुखड़ा जो भी देखता देखता ही रह जाता। सूफी मौलाना भी एक कहते हैं कि जैसे आसमान में चंद्रमा चमकता है, बड़ा खूबसूरत लगता है, बड़ी ठंडक होती है, पर हे चंद्रमा, अगर तू मेरे पीरो मुर्शिदे कामिल का चेहरा देख ले, तू तो क्या सैकड़ों लाखों चंद्रमा भी उसका बराबरी नहीं कर सकते। तो वाकई ये बात सच है। जिनके अंदर सतगुरु मुर्शिद के लिए भावना होती है, श्रद्धा होती है, उन्हें वो नूरी स्वरूप नजर आ जाया करता है। धन धरा यहां दाता ने जी, नूरी चरण टिका दिए। धन धन माता पिताजी, रबी जोत ने डेरे यहां ला लिए। दाता सबको धन्य बना रहे। इस बारे में लिखा है, यह अद्भुत अलौकिक घटना महा दिसंबर सन 1953 की है। एक दिन आप जी अपने एक रिश्तेदार श्री करतार सिंह जी से मिलने के लिए उनके गांव गदराना गए हुए थे। यह ईश्वरीय संयोग कहें या प्रभु की इच्छा कि उन्हीं दिनों पूजनीय शाह मस्ताना जी महाराज भी गदराना गांव में ही सरदार नाहर सिंह जी के घर पर रुके हुए थे। पूजनीय शाह मस्ताना जी ने उन दिनों लगभग 8 दिन गदराना में रहकर सत्संग किए। एक दिन गदराना गांव में भ्रमण करते हुए पूजनीय शाह मस्ताना जी महाराज उस स्थान पर पहुंचे जहां रेत पर एक बड़ी सी पेड़ अर्थात पद चिन्ह बने हुए थे। उस समय साईं जी के साथ 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 संगत के काफी लोग भी मौजूद थे। पद चिन्ह के उस बड़े निशान को देखकर पूज्य मस्ताना जी अकस्मात ही रुक गए तथा अपनी लाठी से उस पद चिन्ह के निशान के चारों ओर गोल घेरा बना दिया और संगत को संबोधित करते हुए जोश में फरमाया, देखो भाई, यह रब की पैड़ है, यहाँ से ईश्वर स्वयं गुजरा है। और लोगों ने बोला कि नहीं साईं जी, ये रब की पैड़ नहीं है, ये तो नंबरदार जेलदार हैं, थोड़ी दूर गांव है जलालना, ये तो कदम उनका है। साईं जी मुस्कुराए, क्योंकि जिनको यकीन नहीं होता वही संत पीर फकीर की बातों में क्यों किंतु परंतु इधर उधर करता रहता है। जिन्हें दृढ़ यकीन होता है, सत वचन के अधिकारी होते हैं, वही आनंद लज्जतें रूहानियत की हासिल कर पाते हैं। तो साईं मस्ताना जी मुस्कुराए, कहते भाई हमें तो रब की पैड़ लगती है। सो मुर्शिदे कामिल ने ये जाहिर किया कि ये आम इंसान नहीं, ये मालिक का अवतार हैं। सत्संगे लगाकर दाता जी ने सबको खूब समझाया है। जुगों जुगों से बिछड़ों को जी रब से दाता मिलाया है, हरि रस सबको जी चखा रहे। सत्संगे लगाई, गांव गांव शहर शहर सबको शिक्षा दी, इंसानियत का पाठ पढ़ाया, ढोंग पाखंड से रहना दूर सिखाया और भूली भटकी रूहों को अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब से मिलाया। जिनका कौड़ी मोल नहीं था उनको हीरे डायमंड बना दिया। जिन्हें कोई जानता नहीं था बेइंतहा मशहूर कर दिया। सो मुर्शिदे कामिल दाता रहबर के जितने गुण गाए जाएं उतने कम। सतगुरु ने, मौला ने, रहबर ने वो नजारे दिखाए जो कल्पना से परे। तो जो भी जीव आए सतगुरु के गुण गाए, उन पे अमल कमाता, वही तमाम खुशियों का हकदार बन जाया करता था। तो आपके सवालात कुछ आए हैं, जल्दी से पढ़ के सुनाए भाई, तो उनका जवाब देंगे। ये भी सत्संग होती है, हो सकता है वो सवाल आपका हो, तो जो जवाब इन सवालों का होगा वो जवाब आपका भी है। हम तो खाकसार करने वाला सतगुरु मुर्शिदे कामिल उनके वचन थे, हम लिखे बोले गाएंगे और हम वचन बोला करेंगे, हर सवाल का जवाब दिया करेंगे, तो वही देने वाले हैं।
सो पढ़िए भाई डॉक्टर साहब, बोलो। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा, मुकेश सिंह सहारनपुर से। पूज्यता जी, साकार व निराकार भक्ति में क्या अंतर है? एक है त्रिलोकीनाथ की भक्ति, निराकार है जो कि मोक्ष मुक्ति नहीं देती, और साकार दयाल उस सुप्रीम पावर ओंकार की भक्ति जिसने सब देवी देवताओं को बनाया है, जो मोक्ष मुक्ति जीते जी दुख दर्द परेशानी गम चिंता से और मरणोपरांत आवागमन से दिला देती। इन्हीं का अगला प्रश्न है, मुस्लिम भाई 84 लाख योनि को क्यों नहीं मानते? अपना अपना तरीका है, धर्मों में अपना अपने तरीके से समझाया गया है, इसलिए तो हम बोलते हैं 99% धर्मों की बात एक जैसी है। कहीं ना कहीं थोड़ा फर्क हो सकता है, कभी 100% लगती है बात, कभी 99%, लेकिन मुख्यतः हकीकत यही है कि सूफियत रूहानियत में यही है जो आपको बताते हैं। सुमित इंसान दादरी से। पूज्यता जी, मेरे कमर में दर्द रहता है जिसकी वजह से मुझे चलने में परेशानी होती है। डॉक्टर कहते हैं कि अंडे और मांस खाओगे तो ठीक हो जाओगे जी, मेरा मार्गदर्शन करें। ऐसा कुछ खाने की जरूरत नहीं है, और अगर हो सके तो थोड़ी चहलकदमी किया करो। गर्म हो जाओ तो भुजंग आसन और धनुरासन वो 10-15 बार किया करो। सुबह दोपहर खाली पेट करना, दिन में 3 बार भी कर सकते हो, और जैसे जैसे ठीक होती जाए तो उसे कम कर लें, तो इससे बहुत लोग ठीक हुए। विकास इंसान बेहट ब्लॉक से। पूज्यता जी, अगर बीमारी कर्मों की वजह से आती है तो फिर दवाई क्यों खाएं? भाई दवा और दुआ, काल की नगरी में क्या पता आपने किसी का कितना पैसा कर्जा देना है, दवा लेनी होगी, और वो दवा और दुआ दोनों से ही कर्म कटते हैं। कर्म रोग दुआ से, और दवा से जो आपके खरीदे हुए हैं और जो आपने किसी का कुछ लेना देना है वो आपको देना ही होगा, अदरवाइज वो बीमारी लंबी होती चली जाती है। तो इसलिए दवा और दुआ संत पीर फकीर कहते हैं कि करनी चाहिए। गोपी इंसान बेहट से। पूज्यता जी, जब आप गुरु गद्दी पर बैठे थे तो आपको अनामी से लाया हलवा खिलाया था, तो यहाँ अनामी से क्या मतलब है? सतगुरु मुर्शिद कामिल ने अपने पाक पवित्र नूरी जलाल से हमें वो जो 1 चम्मच हलवा मिला, क्योंकि बाकी तो हमने रख दिया था, तो वो 1 चम्मच पे दिव्य दृष्टि डाली सतगुरु ने, और वो जो हमने खाया वो मुर्शिद कामिल का वाकई ही अनामी से आया हुआ, यानी उस रूहानी मंडलों से सतगुरु मुर्शिद का हाथ मालिक से जुड़ा है, तो मालिक से डायरेक्ट ले आते हैं। शिवानी बाल्यान व मनीष कटारा एनडीटीवी पत्रकार बागपत से। पूजा गुरु जी, आप जैसे संत जगत धरती पर आकर लोगों को सच्चाई, नेक व जीवोद्धार का रास्ता दिखलाते हैं, लेकिन संतों पर उल्टे सीधे आरोप लगते हैं। एक संत पर भी आरोप लगे, वह और उसका लड़का जेल में है। आप पर भी पहले आरोप लगे थे, ऐसा क्यों होता है? आप इसके लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं? किसी और का तो पता नहीं बेटा, हम जो हमारी बात अगर आपने लिखा है तो सतगुरु मुर्शिद कामिल जानी जान है। जो बुराइयां हम छुड़वाते हैं, हम नशा छुड़वाते हैं, हराम खोरी छुड़वाते हैं, 1948 से आश्रम में यही हो रहा है, और हमें ये वार्निंग दी गई कि भाई आप नशा छुड़ाना बंद कर दो वरना आपका खात्मा करेंगे। ये वो यहाँ यूपी में कई इश्तेहार भेजे गए, हमें धमकियां आई, पत्थर आए, आपको फंसा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो बाकी सब उनका किया धरा है। बाकी सच्चा संत कभी किसी का बुरा नहीं करता, बुरा कर्म नहीं करता, और जो बुरा कर्म करता है वो संत नहीं होता। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, जो बुरे कर्म करता है वो संत नहीं होता। इल्जाम तो श्री राम जी पे भी लगाए गए थे, क्या वो संत नहीं थे? क्या वो अवतार नहीं थे? ये सिक्के का दूसरा पहलू है। माया के लिए, अरे हमने अपनी निगाह से देखा 10-10 रुपए के लिए लोग अपनी इज्जत नीलाम कर देते हैं, हरामखोरी करते हैं 10 रुपए के बदले। जिनको लाखों रुपया का लालच दिया जाए वो किसी पे कोई भी इल्जाम लगा सकता है। तो सिक्के के 2 पहलू हैं जो आपकी सेवा में रखे। वंदना इंसान कायमगंज ब्लॉक से। पूज्यता जी, मेरी शादी के लिए लड़का नहीं मिल रहा है। कुछ ज्योतिषों ने बताया है कि जिससे शादी होगी वह लड़का मर जाएगा। दादी, आपने ये सारी घटना मुझे सपने में दिखाई कि लड़का एक्सीडेंट में मर जाएगा, इसका क्या मतलब है? कोई कर्म कट गया आपका, आप लगातार सुमन करो बेटा, और रूबरू शादी का जो रूबरू कार्यक्रम होता है आश्रम में हर शनिवार को, आप वहां दिखा लो और छोड़ दो ये चीजें जो आपने सुन रखी हैं, नेगेटिव चीजों को छोड़ो, लगातार सुमन करो। सुमन से ही आपका जो कर्म हकीकत में होने वाला था वो सपने में कट गया। अब आप जिससे मर्जी शादी करवा लें, सुमन करते रहे, मालिक ने के वहां। जयचंद इंसान पंडाल समिति से। पूज्यता जी, मेरी धर्मपत्नी के हर्निया के 5 ऑपरेशन हो चुके हैं, अब फिर डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोल रखा है, हम बहुत परेशान हैं। भाई आप किसी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से करवाएं, क्योंकि हर्निया का जब ऑपरेशन होता है कि जाली डाल देते हैं डॉक्टर साहबान, तो वो हर्निया दोबारा नहीं होती। तो किसी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की राय ले लें। आप यहाँ भी डॉक्टर साहबान आए होंगे तो एक बार राय ले लें और लगातार सुमन करें। इन्होंने नाम नहीं लिखा। पूज्यता जी, जो सेवादार दांत नहीं ले पाए उनकी दांत उनको कब मिलेगी और कहाँ आना पड़ेगा? जिनको दांत नहीं मिली है, दांत जरूर दी जाएगी। यहाँ पे हम रखेंगे, रख के जाएंगे, और वहां उनको दांत कल को दी जाएगी।
सेवादार ध्यान रखें भी, कल सुबह दांत उनको जरूर दे दें। आज वहां आप दृष्टि डलवा लें या शाम को आज दे दें। अभी सत्संग के बाद लिस्ट बोली जाए और उनको दे दी जाएगी। अनिल इंसा सुखनंदन इंसा बाबरपुर से पूज्यता जी, 1 जनवरी को हमें एक नोकिया का मोबाइल फोन मिला जिसकी कीमत 12,000 थी। आप जी की प्रेरणा पर चलते हुए उसके असली मालिक को ढूंढकर हमने वापस लौटा दिया। शाबाश बेटा, आशीर्वाद, मालिक खुशियां दे। पूज्यता जी अमित इंसान अंकित इंसान, पूज्यता जी साथ संगत के लिए सत्संग ग्राउंड और ट्रैफिक ग्राउंड को बढ़वाओ जी, बहुत छोटा पड़ता है जी। सत्संग ग्राउंड आमतौर पे तो ठीक रहता है, भंडारे के दिनों में छोटा हो जाता है, फिर भी कोशिश करेंगे। और ट्रैफिक ग्राउंड भी काफी दिक्कत आ रही है। वो तो सरसा में इतना बड़ा आश्रम होने के बावजूद भी वहां भी कम पड़ जाता है, क्योंकि वो कहते हैं ना मछली वाली बात जो विष्णु पुराण में सुनाई जाती है कि वो अंजलि में आई, फिर छोटे से टब में या बड़े टब में, फिर तालाब में, फिर समुद्र भी छोटा पड़ गया। सो आपकी प्यार मोहब्बत के सामने सब जगह छोटी पड़ रही है, फिर भी कोशिश जरूर करेंगे। जिम्मेवार नोट कर लो। बरनावा से गंगा इनका प्रश्न है, गुरुजी और पिताजी में क्या अंतर है? गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे उसको सच्चा गुरु कहते हैं। और पिता, जब इंसान को रूहानी पिता मिल जाए वो गुरु को ही पिता का नाम दिया जाता है, क्योंकि गुरु के लिए मालिक की सारी औलाद अपनी संतान होती है। ब्लॉक मीरापुर से, गुरुजी हमने अपनी दादी जी को नाम की अनमोल दात 2 बार दिलवा दी, उन्हें एक शब्द भी याद नहीं हुआ। नाम याद करवाने के लिए हम क्या करें? जिनको अच्छी तरह याद है या आप अपना नाम चेक करवा लें और फिर जाके एक दिन याद करवा दें। गुड्डू इंसान आगरा से, पूज्यता जी शुभ देवी उत्थान की सेवा में गठित टीमों को हर तिमाही शहरों में भेजा जाए। लगातार टीमें जा रही हैं और जिम्मेवार नोट कर लें, जल्दी जल्दी उनको भेजें ताकि जल्दी से जल्दी शुभ देवियों का उद्धार हो, उन वैश्यों का जो बुरी तरह से चंगुल में फंसी हुई हैं दलालों के बुराई में, तो उनको निकाला जाए, उन नन्ही बच्चियों को बाहर लाया जाए जी। जगदीश सिंह धामपुर से, गुरुजी त्रिवेणी मुकाम व भंवर गुफा और 10वां द्वार के बारे में बताएंगे। भाई आपने गुफाओं से क्या लेना है? आप राम नाम ले लो, सीधा 10वां द्वार जो दोनों आंखों के बीच है, सीधा ही वहां पहुंचोगे। अगर सीधे ही हीरे मिल जाए तो जरूरी है आटा खाना, हीरे से जितना मर्जी आटा खरीद लो। कहने का मतलब रूहानियत में शाह मस्ताना जी दाता रहबर ने ऐसे वचन करवाए हैं कि सच्चे सौदे का मुरीद अगर सुमरण करेगा वो किसी सेंसदल कमल भंवर गुफा जो नीचे के चक्कर हैं या ऊपर चक्कर हैं किसी में नहीं पड़ेगा, बल्कि वो 10वें द्वार में प्रवेश करके मालिक की आवाज का पीछा करते हुए खंडों ब्रह्मंडों को पार करता हुआ मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन जरूर करेगा। पारस इंसान गोकुलपुर दिल्ली से, पूज्यता जी मैंने 2 हफ्ते पहले एक न्यूज में पढ़ा था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में एक रिसर्च निकाली है कि अगर कोई ओनली 3 वीक्स के लिए योगा और मेडिटेशन करे तो किसी भी बीमारी से तुरंत ही 60% तक निजात मिलना शुरू हो जाता है और बुढ़ापे में भी कंट्रोल रहता है। बेटा आप सत्संगों में यही तो हम बताते हैं, घंटा सुबह शाम लगातार सुमन किया करो तो उससे बीमारियां कटती हैं और मालिक सेहतमंद बनाते हैं। विनीत इंसान मेरठ से, पूज्यता जी हमारे लिए तो कृष्ण भी आप हो, राम भी और शाह मस्ताना जी भी और शास्त्राम जी भी आप ही हो। जब श्री कृष्ण अपने भक्तों को बाल स्वरूप के दर्शन में आ सकते हैं तो हम सभी आज अवतार दिवस के भंडारे पर आप जी के बाल स्वरूप के दर्शन स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। भाई हम कोई जादूगर नहीं है और ना कोई हम जादू जानते हैं। आप लगातार सुमन करो हृदय रूपी स्क्रीन पे और जो अंत्यकरण की स्क्रीन पे, उस पे आप कुछ भी देख सकते हैं सुमन के द्वारा। तो लगातार सुमन करो, मालिक दर्शन देने वाले और हम तो खाकसार चौकीदार हैं, वो अल्लाह वाहिगुरु राम सबके अंदर मौजूद है। सोवस सिंह इंसान आगरा देहात से, गुरुजी ध्यान सुमरन के समय अजीब प्रकार का चेहरा दिखाई देता है। हैं जी? ध्यान सिमरन के समय अजीब प्रकार का चेहरा दिखाई देता है। लगातार सुमन करो, चलते फिरते करो और सदगुरु का सूप सामने रख लो तो ठीक हो जाएगा। प्रियंका इंसान एटा यूपी से, गुरुजी मेरी एक लड़के से दोस्ती है और गलत कुछ नहीं है, मम्मी पापा इसको ठीक नहीं मानते, तो क्या ये दोस्ती गलत है? जी बेटा दोस्ती मित्रता कलयुग में हम किसी को रोकेंगे तो नहीं, लेकिन हकीकत ये है आग और घी का या आग और तेल का मेल ज्यादा देर इकट्ठा रह के हो नहीं सकता कि जलन पैदा ना हो। इसलिए अगर आप सच्ची दोस्ती रखना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है, जरूरी तो नहीं कि लड़का लड़की ही रखे, लड़के लड़के और लड़की लड़कियां भी आपस में सहेली और दोस्त मित्र बना सकते हैं। ये तो एक अट्रैक्शन है जिसमें आप बंध जाते हैं और इस कलयुग में खान पान ऐसा है, बात सिर्फ दोस्ती तक रहे ऐसा बड़ा ही असंभव है, बड़ा ही मुश्किल है। ये हकीकत है, चाहे कोई मानो चाहे कोई ना मानो।
इन्होंने नाम नहीं लिखा। गुरुजी, आपके यहाँ पर तो सभी धर्मों को एक साथ बिठाया जाता है, एक समान शिक्षा दी जाती है, लेकिन जो पहले गुरु थे द्रोणाचार्य या परशुराम जी, वो उसमें भेदभाव क्यों होता था? बेटा, जैसा आपको बताया, वो उस्ताद थे, उस्ताद की शिक्षा देते थे, राजा महाराजाओं के बच्चों को पढ़ाया करते थे, तो उनके अपने असूल थे। लेकिन हम जो रूहानियत सूफियत की बात करते हैं, इसमें सर्वधर्म है। इन्होंने नाम लिखा। गुरुजी, ग्रंथों में लिखा है कि इंसान अगर खुदा की जात पे रत्ती भर भी विश्वास कर ले तो वो पहाड़ों को भी हिला सकता है। पिताजी, इतनी शक्ति कैसे हासिल की जा सकती है? सुमरन के द्वारा और दृढ़ यकीन के द्वारा। सतपाल सिंह आगरा देहात से। पूजा गुरुजी, कई महीने पहले मुझे यहाँ शास्त्राम जी और आप जी दोनों के एक साथ दर्शन हुए साथ साथ। क्या ये मेरा वहम था? मुझे वास्तव में ही दर्शन हुए थे या? अब आपका मन बना रहा है कि भ्रम था और दर्शन हुए हैं, तो मालिक ने दर्शन दिए होंगे। जगदीश सिंह दिल्ली से। गुरुजी, नकारात्मक सोच से व्यक्ति कैसे बाहर निकले? लगातार सुमन करे, मेडिटेशन करे और भले कर्म करे, तो जो अंदर गलत सोच आती है उससे मुक्ति मिल जाती है। राखीन शाह बड़ौत से। गुरुजी, खुदा को जल्दी से जल्दी कितने दिनों तक और किस तरह से पाया जा सकता है? आप दिनों की बात करते हैं, मिनटों में मिल जाता है। वो जिनकी दृढ़ भावना, तन मन सुरत अगर एक साथ आप एकाग्र कर लें, अगले ही सेकंड वो मिल जाता है। बाकी रही टाइम पीरियड के बाद लोग सालों लगे रहते हैं तो भी नूरी सुबरू प्रकट नहीं होता, क्योंकि भावना शुद्ध नहीं करते। सुमन कर रहे हैं, ध्यान कहीं और है, सुमन कर रहे हैं, सोच कोई और है। सुमन करके हटे, ठगी मारी, बेईमानी की, भ्रष्टाचार, झूठ, कुफर, गलत बोलना, तो कहां से आ जाएगा वो मालिक? तो उसको पाने के लिए सब एक साथ एकाग्र करने पड़ते हैं, तो वो जल्दी भी मिल जाता है। सत्यवान इंसान बुढ़ाने से। पूजक जी, जो मेन गेट भाइयों और बहनों के हैं, ये बहुत छोटे पड़ जाते हैं और बहुत ज्यादा इसमें भीड़ होती है, धक्कम की होती रहती है। बड़े किए जाएंगे गेट। जी, ये भी जिम्मेवार नोट कर लो। बिल्कुल गेट बड़े और अच्छे आगे से नए बनाए जा रहे हैं जी, और जरूर बनाएंगे। नरदेव सिंह धामपुर से। पूजक जी, मेरे लड़के ने नाम भी ले रखा है, परंतु उस पर भूत प्रेत का असर 4 माह से है जी, रहमत करें। जिसने नाम लिया होता है, कोई भूत प्रेत ओपरी पराई जिन चुड़ैल उसके अंदर आ ही नहीं सकती। पहली बात आपको ये बता दें, भूत प्रेत ओपरी पराई जिन चुड़ैल कभी किसी के अंदर घुसते नहीं। ये तो पाखंडवाद है, ढोंग है। उनकी जोनी ऊपर रूहानी मंडलों पे जरूर होती। जो आत्माएं बहुत बुरे कर्म करती हैं, उनको भूत प्रेत की जोनी में छोड़ दिया जाता है। यहां लाखों किलोमीटर तक अंधकार ही अंधकार होता है। वहां वो तड़पती हैं, कटती हैं, फिर शरीर बन जाते हैं, व्याकुल होती हैं। जिनको इतनी सजा मिलती है, वो किसी के अंदर थोड़ी ना घुस सकते हैं। और आप जरा सोचिए, जो रोजाना जहाजों पे चढ़ते हैं, आपने देखा कभी उनके अंदर भूत घुसा हुआ? अरे भूत भी पता नहीं क्यों पागल हुए फिरते हैं। भूतों ने अगर घुसना है तो उनके अंदर घुसे। जो जहाज की सैर करते हैं, सुबह का खाना भारत में खाएं, रात का लंदन में जाके खाएं, मजे आ जाएं भूतों को। तो ये अज्ञानता ही भूत है, और कोई भूत बात नहीं होता। आप इस चक्कर में ना पड़ा करें और सुमन करें, उसको अच्छे दिमागी डॉक्टर से दवा दिलाएं। सुरेश सिंह हिमायूंपुर मुरादाबाद से। पूजक जी, ऐसा क्या है जो इंसान तो क्या भगवान ने भी नहीं देखा? ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान ने ना देखा हो, क्योंकि भगवान ने तो सब कुछ बनाया है। इन्हीं का अगला प्रश्न है। गुरुजी, आपका मत संप्रदाय क्या है? सर्वधर्म संगम, रूहानियत, सूफियत, सभी धर्मों को मानते हुए आगे बढ़ना, सर्वधर्म संगम ही हमारा उद्देश्य है। समूह सात संगत ब्लॉक बाजपुर से। पूज्य पिताजी, बाजपुर ब्लॉक की सात संगत ने वर्ष 2013 में लगभग 1 करोड़ 3 लाख का परमार्थ मानवता भलाई के कामों में किया है, परंतु मैनेजमेंट ने बाजपुर ब्लॉक का केवल 9 लाख का ही परमार्थ दिखाया है। इस कारण ब्लॉक आपके श्री कमलों से सम्मानित होने से वंचित रह गया, जिससे ब्लॉक बाजपुर की सात संगत में मायूसी है। हाँ जी, ये क्या चक्कर है भाई? ये कहते हमें रिकॉर्ड ही आपने इतना भेजा था, तो आपको बोला जाता है कि दिसंबर के शुरू में रिकॉर्ड सारे आ जाने चाहिए बेटा। तो क्या आपने दिसंबर के शुरू में रिकॉर्ड दे दिया था? किसको? आ जाएं, आप आगे आ जाएं, बताएं और हमें लिख के बताएं क्या बात। कोई बात नहीं, ऐसी फिक्र ना करो आप। अगर आपका सही है तो जरूर दोबारा से आ जाओ, आगे आ जाओ। ब्लॉक के जिम्मेवार आगे आ जाओ और जिम्मेवारों से बात करो और हमें सही लिख के बताओ क्या बात है जी। अमित इंसान, अंकित इंसान मुजफ्फरनगर से। पूजकता जी, सबका मस्त मस्त रूहानी कार्यक्रम हो रहा है। पापा जी, शास्त्रम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग का भी मस्त मस्त रूहानी कार्यक्रम जरूर करवा जी। तो सात संगत काफी हो चुकी है। शास्त्रम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग की लगभग 60,000 के करीब सेवादार हो गए हैं। कोई बात नहीं, जरूर ख्याल में रखेंगे, जिम्मेवार नोट कर लें।
मुझे जी पिछले दिनों यूथ वीरांगनाओं द्वारा नशा, कन्याभरण हत्या व समलैंगिकता के खिलाफ देहरादून व बिजनौर में 3 रैलियों में 2 सेमिनार लगाए गए जी। आशीर्वाद चाहते हैं जी। बहुत आशीर्वाद। नितिन मेरठ से, नवंबर 2012 में जब मेरी पत्नी गर्भवती हुई तो डॉक्टरों ने खतरा बताते हुए सफाई करने की सलाह दी, जिससे हम बहुत टेंशन में रहने लगे। लेकिन पिताजी आप जी ने दर्शन दिए और कहा कि मालिक रहमत करेगा। तथा जनवरी 2013 में रूबरू नाइट में भी आप जी ने हमारे को वचन फरमाया कि सिमरन करो, मालिक से दुआ करेंगे। और पूज्य पिताजी आप जी की रहमत से 24 जून 2013 को ठीक ठाक लड़के ने जन्म लिया है और ये लड़के का नाम भी रखवाना चाहते हैं। सो मालिक ने रहमत की बेटा, क्योंकि डॉक्टर साहबानों की वो समझ आ ही नहीं सकता जो भगवान पल में ठीक कर देते हैं। जैसे मक्खन में से बाल निकाल दो तो क्या पता चलेगा, उसी तरह जिस भगवान ने पूरे शरीर को बनाया है, क्या डॉक्टर साहबान ऐसा कोई शरीर बना सकते हैं? क्या ऐसी कोई चमड़ी चढ़ा सकते हैं जिसके एक भी टंका ना लगे? मालिक ने शरेआम हमारी बॉडी पे ऐसी चमड़ी चढ़ा रखी है जिसके एक भी टंका कहीं नहीं लगाया। गजब कर रखा है परमपिता परमात्मा ने। सो वो सब करने करावनहार है, उस बच्चे को अच्छा नेक इंसान बनाना, भला इंसान बनाना बेटा, और गै पे उसका नाम रख लें आशीर्वाद जी। राजू इंसान पटेला से, पिताजी लंगर घर सिरसा की तरह यहाँ भी बनाया जाए, एक बाथरूम भी हो ताकि सेवादारों को, लांगरियों को सेवा छोड़कर बाहर न जाना पड़े। जी जिम्मेवार नोट कर लेंगे। बलकारी इंसान कुरुक्षेत्र से, मेरा बेटा 27 जनवरी को 5 वर्ष का होगा जी, क्या उसको नाम दिलवा सकते हैं जी? जी हाँ। शास्त्राम जी कॉलेज से, इंजीनियर रजत इंसान, जो पैसे रोजाना मानवता भलाई के कार्यों में निकालते हैं उन्हें नए जीवों को लाने में इस्तेमाल कर सकते हैं जी? आपकी इच्छा है, लेकिन वो पैसा जो है वो दीन दुखियों की मदद में अलग से लगाया जाए तो ज्यादा अच्छा है, और नाम वाले जीवों के लिए आप अलग से अपनी एक कमाई का हिस्सा रख लें। वैसे वो कर सकते हैं, पर मेनली ये जो चलाया गया था कि अगर कोई बीमार, आर्थिक तौर पे तंग या कोई ऐसा अंगहीन, अपंग, उनकी मदद की जाए तो ये ज्यादा अच्छा है। इन्हीं का अगला प्रश्न है, यदि किसी ऐसी चीज के लिए सुमरन किया जाए जिसका फल, जिसका मिलना असंभव हो या ना मिल पाए, तो क्या उसके लिए किया गया सुमरन का फल मिलता है? सुमरन का फल तो आपको मिलना ही मिलना है। रही बात कि जो आपके लिए नाजायज है उसके लिए अगर आप सुमरन करते हो वो चीज आपको नहीं मिलेगी, सुमरन का फल जरूर मिलेगा। सोनी इंसान ग्रीननेस की मैं मेंबर हूं मीरापुर से। हमारे गांव की नाम चर्चा 1 साल से बंद पड़ी है, और जो ब्लॉक की नाम चर्चा में जो परमार्थ होता है वह कुछ जिम्मेवारों ने अपने घरों में चलाया हुआ है। इसकी वजह से ब्लॉक का चुनाव भी नहीं हो पा रहा है। अच्छा पापा जी, हमारे ब्लॉक का चुनाव जरूर। कौन सा ब्लॉक? ब्लॉक मीरापुर। ब्लॉक मीरापुर के जिम्मेवार अगर कोई आए हैं या जिसने ये पर्ची भेजी है वो 88 नंबर में आके मिल लें बेटा। गोपी इंसान बेहट से, पिताजी जो 2 नामधारियों में यदि एक नाम भूल जाए तो दूसरा नामधारी उसे नाम याद क्यों नहीं करवा सकता? नहीं करवा सकता, क्योंकि गुरु मुर्शिद कामिल ही किसी को नाम बताए, ट्रेंड ही ट्रेनिंग दे सकता है, अनट्रेंड किसी को ट्रेनिंग कर सकता। गुरु ही भगवान के रास्तों पे आता जाता है। जो मुरीद खुद कभी गया ही नहीं तो वो दूसरों को नाम बताने का अधिकारी हो ही नहीं सकता। ड्यूटी अगर गुरु पीर फकीर लगा दें तो बता सकता है। इन्होंने नाम नहीं लिखा। गुरुजी, अगर कोई व्यक्ति नामदान लेने के पश्चात उससे नॉन वेज बनाना पड़े लेकिन वह न खाए तो क्या असर होता है? जब हम जहर खाते नहीं तो किसी को बना के क्यों दें? कोशिश करो कि इसे अवॉइड करो और अच्छा कर्म कर लो, मालिक साथ देंगे। सुशील बरनावा से, गुरुजी महावीर स्वामी का कथन है कि जीते जी मोक्ष की प्राप्ति होती है, तथा गौतम बुद्ध का कथन है कि मरने के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप जी के इस बारे में? जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियों से जो मुक्ति होती है उसे मोक्ष कहा जाता है, और मरणोपरांत आवागमन से। तो सच्चा गुरुमंत्र नाम दोनों ही चीजें बख्श देता है, जीते जी भी मुक्ति और मरणोपरांत मोक्ष। आशु मुस्तफा दिल्ली से, गुरुजी एक दिन रात को मुझे सपने में दिखा कि सूरज से ज्यादा चमकदार कोई चीज है जिसमें से बहुत सारी किरणें निकल रही है, और एक किरण मेरे शरीर से टकरा रही थी। वो चीज सूरज से कई गुना ज्यादा चमकदार थी। पिताजी, उस दिन से दैनिक दिनचर्या में भी परिवर्तन देखने को मिला है जी। कई बार होता है कि मालिक नूरी स्वरूप दिखाते हैं लेकिन जीव उसके काबिल नहीं होता तो पूरा नजारा नहीं आता, पर फिर भी आप उस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं तो सुमन करें, हो सकता है आपका अच्छे कर्म बनने वाले हों। इंद्रप्रीत इंसान प्रतापपुर बुलंदशहर से, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि आखिरी सांस चल रही है, आप इसे वापस ले जाओ, और हिचकी भी आ रही थी। पिताजी, आप जी की कृपा से मैं बच गया। डॉक्टर बोले कि तुम्हारे ऊपर तो कोई बहुत बड़ी शक्ति का हाथ है जो आप बच गए, वरना ऐसा कभी नहीं हमने आज तक देखा। आप जी का लाख लाख धन्यवाद। जाको राखी साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांको कर सके चाहे सब जग बैरी होए। सो मालिक ने जिंदगी बख्शी है बेटा, अच्छे कर्म करो, भले कर्म करो। मुझे जी हर महीने सच्ची शिक्षा आती है, उसमें एक ही सत्संग छपा होता है। कृपया करके महीने में जितने भी सत्संग होते हैं उनको किसी अलग अलग किताब में या सच्ची शिक्षा में भी छपवाने का। हमें लगता नहीं उनसे ऐसा हो पाएगा, क्योंकि ये सच्ची शिक्षा बनने में
पूरा महीना लगता है, तो उसमें एक ही सत्संग आ सकता है। अब इतनी सत्संग कैसे उसमें आएंगी बताओ? आप लाइव चाहते तो वो सचकों में शायद वो लोग देते होंगे कुछ ना कुछ, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं। इन्होंने नाम लिखा, पूज्यपति जी जो भक्त योद्धा आप जी की दया मेहर से बने हैं, जिनकी शुभ देवी से शादी होगी, क्या ये पहले से ही निश्चित था? क्योंकि शादी का संजोग पिछले कर्मों की वजह से ही कहते हैं कि निश्चित होता है। नहीं, पिछले जन्मों की वजह से तो निश्चित होता है, लेकिन भगवान ने आदमी को खुद मुख्तियार बनाया है। अगर वो सुमन करे और दिल निकाले भक्त योद्धा बनते हैं तो वो अपने कर्म नए बना भी सकता है, उसमें ये कर्म भी आता है। सभी गुरु ब्रह्मचारी बहनों ने नाम वाले जीवों को लाने के लिए 2 बसें और टूर पर आई सत ब्रह्मचारी बहनों ने 1 बस और सभी सत ब्रह्मचारी सेवादार भाइयों ने भी 2 बसों का प्रमाण किया है। जी आशीर्वाद चाहते हैं जी। और ऐसी एक पर्ची हमारे पास आई कि हमारी बेटी ने भी एक बस जिसमें 60 नाम वाले जीव है उनको लेके आए। तो सबके घरों में खुशियां हैं, मालिक से प्यार बढ़े, मालिक दिया में रहमत से नवाजे और खुशियों से लवरेज करे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। बाद में प्रसाद ले लीजिए। डॉक्टर संजय एसोसिएट प्रोफेसर आई बैंक इंचार्ज सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ से, पूज्यता जी हिंद मेडिकल कॉलेज बाराबांकी और सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ से डॉक्टर की टीम शरीर दान और आंखें दान करवाने के लिए धन्यवाद करने के लिए आए हैं। प्रशस्ति पत्र व शरीर दान एवं आंखें दान में गुरुजी की प्रेरणा व सेवादारों का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। यह शरीर दान सेवा ट्रेनिंग डॉक्टरों के लिए अत्यंत जरूरी है। वह आंखें दान महादान में डेरा सच्चा सौदा ने दुनिया में मिसाल कायम की है। ये प्रशस्ति पत्र देना चाहते हैं। जी जी जरूर। आप बाद में सत्संग के बाद यहाँ जिम्मेवारों को जरूर दीजिएगा। और आपका बहुत बहुत स्वागत बेटा सब डॉक्टर साहबान का। और प्रसाद भी लीजिएगा, भगवान खुशियां दे। और ये हम साथ संगत को पूरा समझाते हैं। एक बार तो ऐसा हो गया था कि शरीर लेने वाला कोई नहीं था और देने वाले बहुत हो गए थे। तो अब सभी मेडिकल कॉलेजों में वो शरीर बॉडी दान दी जाती है। ये बहुत ही अच्छी बात है, काम आता है समाज के, इंसानियत के। सो मालिक आपको खुशियां बख्शे। आप आए हैं तो बाद में आके यहाँ आ जाइएगा। बाद में सत्संग के बाद तो मालिक आपको खुशी दे, बैठ जाइए, विराजिए। ब्लॉक नांगलखड़ी जिला पानीपत हरियाणा की सात संगत के गांव सोंधापुर ने एक मंदबुद्धि व्यक्ति का आप जी की प्रेरणा से उसे उठाया, उसकी संभाल की, उसका इलाज ये करवा रहे हैं, जिसको नाम पता अभी तक नहीं चल पा रहा, लेकिन उसकी हालत में काफी सुधार है। आज उसको नाम दिलवाने के लिए लेकर आए हैं। शाबाश बेटा शाबाश, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप सामने खड़े हैं, एक मंदबुद्धि को संभाला उसकी, क्योंकि वो अंगहीन बुरा हाल होता है, वस्त्रहीन होते हैं। तो आपने बहुत ही अच्छा किया, इनकी संभाल कर रहे हो। आप इनके साथ ही नाम में बैठ जाना, अकेले मत बिठाना, क्योंकि और इनका पूरा इलाज करवाओ। अपने यहाँ डॉक्टर साहबान हैं, उनकी भी राय से दवाई दिलवाएंगे। तो शाबाश मालिक आपके घरों में खुशियां बख्शे, क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा से भी बढ़ चढ़ के होती है। शाबाश मालिक बेहद खुशियां दे, आशीर्वाद। रोहितास इनको प्रसाद भी दिला देना बीमारी वाला। रोहतास रामपुर मनिहारन से, जब सत्संग सादगी का होता है तो यहाँ बाजार की तरह सामान क्यों बिकता है, कैंटीन क्यों लगी हुई है? अरे भाई, सत्संग तो सादगी रूहानियत का है, पर आप तो दुनिया से आते हो ना खाने पीने के लिए। क्या आप खाते पीते नहीं? क्या आप सामान नहीं खरीदते बाजार से? यहां नहीं रखेंगे तो बाहर कोई आ जाएगा और पता नहीं क्या खिला जाएगा और साथ उठा के ले जाएगा। वो अच्छा है? कई बार ऐसा हुआ है। तो इसलिए क्योंकि बाहर लोग तरह तरह के नकली चीजें या ऐसी चीजें खिला दें शुरू कर देते हैं, तो वो मुश्किलें आती हैं। तो ये आपकी सुख सुविधा के लिए रखा गया, मतलब नहीं लेना। तो ये प्रचार तो किया नहीं जाता कि जरूर लेके जाना, तो इसलिए आपके सुख सुविधा के लिए सारा सामान रखा जाता है। सत्संग अपनी जगह है और दुनियादारी अपनी जगह है। तो यहाँ दोनों चीजें हैं। दुनियादारी के लोग ही सत्संग सुनने आते, आसमान से देवता नहीं उड़ के आते। गुड्डू इंसा आगरा से, जिला आगरा का एतमादपुर ब्लॉक 2005 से इसका गठन नहीं हुआ है जी। आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से 600-700 की संगति यहाँ पहुंचने में असमर्थ है। और ऐसी ही पर्ची ब्लॉक हल्द्वानी की भी है कि उन ब्लॉकों का गठन वहां पर। जी नोट कर लो दोनों ब्लॉकों का नाम और वहां जाके उनका गठन करो भाई। आप नोट कर लो, हल्द्वानी और एतमाद, क्या है? एतमादपुर। मुझे जी छोटे बच्चों के साथ क्या नाम में साथ बैठ सकते हैं जी? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, छोटे बच्चों के साथ आप बैठ सकते हैं। और जब नाम मिल चुका होता है तो आप नारा लगा देंगे और वो माफ हो जाता है। तो ये छोटे बच्चों को अकेले नहीं छोड़ना होता। एक जिनके दिमाग में कोई फर्क होता है उनको अकेले नहीं छोड़ना होता, उनके साथ भी परिवार के किसी ने जरूर बैठना होता है। ये सारी शासनत आगे से आगे बताया करो। तेजपाल इंसान बुराड़ी ब्लॉक से, गुरुजी आपके अनुसार प्रसाद वही होता है कि या तो भगवान स्वयं भोग लगाए या कोई पहुंचा हुआ फकीर सदगुरु आशीर्वाद या दिव्य दृष्टि डाले तो वही प्रसाद बनता है। लेकिन नाम चर्चा में जो बनते वाला बिस्कुट का प्रसाद होता है वो कैसे प्रसाद बन जाता है? वचनों से, क्योंकि बेपरवाह साईं मस्ताना जी परमपिता जी ने ये वचन किए हुए हैं कि नाम चर्चा में अगर आप चाहो तो जब वहां राम नाम की चर्चा होगी
वहां प्रसाद रख दो और बाद में बांटोगे तो वो प्रसाद बन जाएगा, इसलिए क्योंकि राम नाम की चर्चा के अंदर वो प्रसाद रहा। इन्हीं का अगला प्रश्न है, किसी सत्संगी के घर या गली में नाम चर्चा के लिए जगह न हो तो वो कहां पर नाम चर्चा करवाएं, जबकि छत व गली में आपके वचनानुसार नाम चर्चा नहीं करवा सकते? नहीं, कहीं भी साझी जगह है, कोई पंचायत घर या कहीं, वहां उसकी मंजूरी लेके अगर संभव हो तो वहां करें। अदरवाइज परिवार वाले बैठ के घर में आप घंटा शब्दवाणी कर लो, आपकी नाम चर्चा मालिक मंजूर कबूल कर लेंगे। जय कुमार इंसान ब्लॉक कांधला से, पूज्यता जी पहले शामली ब्लॉक बनाया गया, फिर आपने कांधला ब्लॉक बनाया और अब कुछ संगत शामली ब्लॉक में जाती है, कुछ संगत कांधला ब्लॉक में जाती है। जी हम किस ब्लॉक में जाएं? जिस ब्लॉक में आप पढ़ते हैं, जिस ब्लॉक में आपका नाम आता है उसी ब्लॉक में जाएं। और वो जो पर्ची आई है भाई लिख के, नहीं क्यों नहीं जोड़ना भाई, ये तो जोड़ना है, आपको किसने मना किया, ये तो जोड़ना है। वो साथ संगत जो करती है, साथ संगत को लेके आती है, बसें होती हैं, ये तो वो तो सारा ऑलरेडी जोड़ना होता है। नहीं तो उनसे ले लो आप नंबर, रिकॉर्ड लो, तो आपका बनता है बेटा, फिक्र ना करो, आप इनका कौन सा नंबर बनता है उसको निशानी दिलवाओ आप, बाकी बातें बाद में। ठीक है ब्लॉक वालों, फिर तो खुश, ठीक है। आपकी निशानी अभी देते हैं, पता करो कौन सी बनती है इनकी लिस्ट के अनुसार और इनकी निशानी दिलवाओ। जी हाँ बोलो। गौरव इंसान, पूज्यता जी श्यामस्तान जी महाराज के समय की कुछ किताबें हैं जो अब नहीं आती, उन किताबों को क्या दोबारा छपवाया जा सकता है? जी ऐसी किताब आप ला के दिखा दो 88 नंबर में, क्योंकि साईं मस्ताना जी महाराज के समय की किताब जो अगर कोई है तो वो छाप दी जाती है, बाकी आप 88 नंबर में वो किताब दिखा दें अगर कोई आप कहते हैं कि ऐसी है और वो अब नहीं है। विरम सिंह इंसान बड़ौत से, पूज्यता जी जब 5 साल के बच्चे को नाम दिलवाते हैं तो वह भूल जाता है जी, फिर नाम चेक करवाते हैं तो वो कहते हैं कि इसे नाम दोबारा दिलवाओ, क्या पता दोबारा नाम लेना चाहिए? अगर उसको कुछ भी मालूम नहीं है, कहां बैठे थे, कैसे बैठे थे, गुरुजी आए थे कि नहीं आए थे, तो उससे दोबारा नाम दिलाना चाहिए। अगर उसे कुछ भी याद है कि ऐसे बैठे थे, ऐसे नाम दिया, तो उससे नाम याद करवा देना चाहिए। अरविंद पांडे विधायक गदरपुर से, चंद्रशेखर विधायक रुड़की से और श्री सुरेंद्र गोयल एक्स एमपी गाजियाबाद से, बलराज पासी एक्स एमपी नैनीताल से आप जी के दर्शन करने के लिए आए हैं, आशीर्वाद चाहते हैं। जी आप खड़े हो जाइए और आप सबका बहुत बहुत स्वागत बेटा, बहुत बहुत स्वागत, और मालिक आपको खुशियां दे। और जब हम उत्तराखंड में गए थे तो इन लोगों ने हर सत्संग अटेंड किया पांडे जी ने, और वहां हर जगह साथ संगत का साथ दिया, तो भगवान भी अच्छे नए कामों में साथ देने वालों का साथ अवश्य दिया करते। तो आप सबका बहुत स्वागत। सब लोग सत्संगियों का भले कर्मों में साथ देते हैं तो मालिक भी आपका साथ अवश्य बख्शते हैं। आशीर्वाद विराजिए, आशीर्वाद प्रसाद बाद में ले लीजिएगा। मीनाक्षी राणा बलियाखेड़ी से, पूज्यता जी आपकी रहमत से ससुराल अच्छा मिला, पर वो सभी मूर्ति पूजा को मानते हैं, मुझे भी पूजा करनी पड़ती है, जाना पड़ता है जी, क्या करूं जी? अंदर ही अंदर सुमन करते रहो, क्योंकि आपके अंदर ही मालिक की मूर्ति है, बाकी किसी का बुरा ना करो, क्योंकि अगर वो नहीं इस बात पे झगड़ा होता तो बिल्कुल झगड़ा नहीं करना, पर अंदर राम नाम गुरु मंत्र का जाप करते रहा करो। पूज्यता जी जिस दिन ब्लॉक की नाम चर्चा होती है, क्या उस दिन गांव में साप्ताहिक नाम चर्चा नहीं कर सकते जी? अगर उसी गांव में ब्लॉक की नाम चर्चा हो रही है उसी दिन, तो फिर वो हो गया सारा कुछ उसी में आ गया एक में। इन्हीं का अगला प्रश्न है पूज्यता जी, साप्ताहिक भंगीदास को ब्लॉक भंगीदास चुनता है या उस गांव की साथ संगत? सारी साथ संगत बैठ के और ब्लॉक के जिम्मेवार ही चुनते हैं, शायद हमारे ख्याल से पूरे गांव की साथ संगत, या फिर ब्लॉक से आके सेवादार जिम्मेवार चुनते हैं। अब बताएं इस बारे में भाई, कैसे चुनते हैं ये सिस्टम? हाँ, जैसे ब्लॉक आते हैं यहाँ रिन्यू होने के लिए, तो यहीं पे साथ संगत अपना भंगीदास चुन लेती है, तो यहीं आश्रम में आके चुना जाता है जी। पूजा वर्मा इंसान पिलखुआ से, पूज्यता जी जब मैंने नाम लिया था तो मैंने नाम अपने पति से मिला लिया था, उसके कुछ दिन बाद से ही मेरे सिर में परेशानी रहने लगती है और मैं बेहोश हो जाती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, नारा लगा दीजिए, कोई वो बीमारी कर्म आया है, लगातार सुमन करना और मालिक रहमत करेंगे, तो आप नारा लगा दीजिए और थोड़ी दवा यहाँ डॉक्टर साहब आना है, ले लीजिए। पूज्यता जी ब्लॉक मेरठ दक्षिण के शाहस्त्राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फॉर स्विंग के सेवादारों ने राकेश गुप्ता के 4 मंजिला गत्ते के गोदाम में लगी आग, जिसमें प्रशासन विफल था, सेवादारों ने मात्र 4 घंटे में आग पर काबू पा लिया, जिसे वहां पर फायर ब्रिगेड अधिकारी और सभी लोगों ने आप जी की बहुत तारीफ की। शाबाश बेटा शाबाश, प्रसाद लेना सब सेवादार, मालिक सबको खुशियां बख्शे। सोनू भंगीदास लुधियाना से, पूज्यता जी आज हमने 3 बोरी लंगर की कूड़े से उठाई जी, कृपया इसे रोका जाए। वही बात हमने कल सेवादारों को बोला था कि भाई हमने सुबह सवेरे कल के परसों तेराबास में राउंड लगाया, तेराबास के अंदर अंदर, बाहर तो टाइम नहीं मिला, सुबह सुबह बहुत औंस थी, धुंध थी, तो हम चक्कर लगा रहे थे, तो तेराबास की साइडों में पटड़ियां हैं पेड़ों के पीछे, तो वहां बहुत कुछ छुपा रखा था, कहीं पाइप पड़ी है, कहीं बिजली का सामान गिरा पड़ा है, कहीं पल्लियां पड़ी हैं, एक ट्राली भर के वहां से निकाली गई।
तो हम सबसे प्रार्थना करते हैं सेवादारों से, ऐसे कूड़े करकट में लंगर तो बिल्कुल ही नहीं फेंकना चाहिए। आप लंगर आधा ले लो, आधे से भी आधा ले लो, यहां कोई रोक टोक नहीं है, जितना मर्जी ले लो, पर उसको फेंको मत। साईं मस्ताना जी महाराज के वचन है, सच्चे सौदे का जो लंगर है, सच्ची भावना श्रद्धा से अगर कोई खा लेता है तो हो सकता है वो भी पता नहीं कितनी बीमारियां खत्म कर दे। और होते देखा है, एक तो होता वैसी हवा में बात, हमने खुद ऐसा होते देखा है, क्योंकि हम उठा के ले जाते थे ऐसा जब पहले आया करते थे, और गौओं को या भैंसों को वो दे देते जाके, और उनका ही दूध आगे से कई गुना बढ़ जाता। माता जी पूछा करती है दूध कैसे बढ़ गया आज, ये कैसे संभव हो गया। तो ये हैरानीजनक बात सच है। साईं जी ने जो बोला तो फेंकना नहीं चाहिए, वो निरादर है, खुशी नहीं मिलती। चाहे आधे से आधा ले लो आप, चाहे कम से कम ले लो, जितना ये 2 कौर भी ले सकते हो, पर फेंको मत। ये आपसे हाथ जोड़ के सासंग से प्रार्थना है। कुछ ईमानदारी की परचाई है। पूज्य पिताजी, लकी इंसान जसाड़ा से शुक्रवार को आप जी के दर्शन करके घर जा रहा था कि मुझे गाड़ी में 5,000 रुपए का सैमसंग का मोबाइल फोन मिला। आप जी की प्रेरणा से मैंने वापस लौटा दिया। और इन्होंने ब्लॉक पुरका जी से हैं, इन्होंने सड़क पर पर्स पड़ा मिला, इसे उठा लिया, और तभी पीछे से मोटरसाइकिल की से कुछ भाई आ रहे थे, उन्होंने बताया कि हमारा पर्स गुम हुआ है। मैंने निशानी बताकर आप जी की प्रेरणा से उसे वापस लौटा दिया। उसमें 50,000 रुपए थे जी। और धीरे इंसान सैनी दादरी से हैं, हमने 3 तोले के सोने की चैन मिली, जिसकी थी आप जी की प्रेरणा से उन्हें वापस कर दिया। वो सत्संग में भी आए हैं जी। और ये पर्ची है सत्येंद्र कुमार शर्मा। पूजा गुरु जी, आप जी की रहमत से 27 दिसंबर को डीडीए फ्लैट्स की छत पर जो कॉमन होती है उस पर 1,03,020 रुपए पड़े मिले, जो कि छानबीन करके हमने उसके असली मालिक तक आप जी की रहमत से पहुंचा दिया। सभी आशीर्वाद चाहते हैं जी। तो आप सब लोग खड़े हो जाएं और हो सके तो पत्रकार समाज को भी आके मिले हैं। हाँ, ये खड़े हैं नौजवान। सो मालिक घरों में खुशियां दे बेटा, सेवा से मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, सब लोग प्रसाद भी लेना। और पत्रकार समाज से हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे लोगों का जरूर आप जगह दें अखबारों में, ताकि हमारे देश में ईमानदारी पुनः जिंदा हो, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार खत्म हो। शाबाश नौजवानों, मालिक खुशी दे सब जिसने भी ये अच्छा कर्म किया। प्रसाद ले लेना, आशीर्वाद। आज महाअभियान इंसानियत की सेवा के 1,358 फार्म भरे गए हैं जी। आशीर्वाद चाहते हैं। वाह 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 वाह, शाबाश बेटा, आशीर्वाद। जो भी सेवादारों ने से फार्म भरे, मालिक बेइंतहा खुशियां बख्शें। गिरधर इंसान नाम टीम पूजप्त जी त्योड़ी गांव से मोहम्मद जावेद आए हैं और कुछ बच्चों को साथ लेकर आए हैं। मदरसे के प्रिंसिपल भी हैं जी। आशीर्वाद चाहते हैं जी। उनको बहुत बहुत खुशामदीद। मोहम्मद जावेद साहब जहां भी आप बैठे हैं, बहुत बहुत खुशामदीद। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे नेकी में, भलाई में आप लोग तरक्की करें और नेक बनाएं हमारे समाज को, क्योंकि जो टीचर उस्ताद होते हैं वो बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे तो समाज नेक अच्छा जरूर बनेगा। सो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे और दुआ में याद रखेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद और अभिराजिए आशीर्वाद। अंबाला शहर से गोल्डी, बिट्टू, शंकर और गौरव। पूजप्ता जी, हम ब्लॉक की एम्बुलेंस लेकर आ रहे थे। यमुना नदी के पास एक सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त कोई पड़ा था, उसे देख रहे थे, कोई उससे उठा नहीं रहा था। हमने एम्बुलेंस में उठाया और उसे अपने यहाँ नन्ना फरिश्ता मोबाइल में लाकर उसका इलाज करवाया। वो बिल्कुल ठीक हो गया जी। रहमत रखना जी। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा कर्म किया। प्रसाद लेना। आप भी पत्रकार समाज को मिलिए। किसी को गिरा हुआ कुछ भी जीव बड़ा है, तड़फ रहा है, उसका इलाज करवाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सो प्रसाद लेना, आगे आके आप मिल लेना, मालिक खुशियां दें। सरोज इंसान पूजप्ता जी, कुछ लोग सत्संग पर नहीं आते, उनको नाम चेक करवाना होता है, तो पिताजी हर ब्लॉक में 2 सुजान बहनों की क्या नाम चेक करने के लिए ड्यूटी लग सकती है? जी नहीं लग सकती, नहीं लग सकती ऐसी ड्यूटी। यहाँ आके ही नाम चेक करवाना पड़ेगा। समस्त सात संगत आगरा। पूजप्ता जी, आप जी की दया मेहर से आगरा की सात संगत ने नाम चर्चा घर के लिए 1.5 बीघा जमीन ले ली है। आशीर्वाद चाहते हैं जी। आगरा के जिम्मेवार सेवादार आके 88 नंबर में मिले, नक्शा वगैरह बताएं तो फिर वहां नाम चर्चा घर बनाया जाएगा। आशीर्वाद बेटा। और भी यूपी में कहीं आश्रम कोई बनाना चाहता है मुख्य शहरों के आसपास, क्योंकि वहां ब्लॉक इकट्ठे हो सकते हैं, तो 2 काम हो जाते हैं कि आप नाम चर्चा में भी आएंगे और साथ में घर के लिए सामान भी ले जा सकते हैं शहर से। तो आपको कहीं भी लगता है तो आप आके 88 नंबर में मिल लीजिए। यहां भी आश्रम बनवाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत चिट्ठियां आती हैं कि हमने आश्रम, शिकोहाबाद एक जगह है आगरा के पास, तो आगरा के आसपास वो आश्रम बनवाना चाहते थे। उनके एक बार नक्शा भी आया था, उसके बाद नहीं चिट्ठियां जरूर आई हैं कि हम वहां आश्रम बनाना चाहते हैं। तो यहां भी आप यूपी में खास करके, क्योंकि ये एक कोने में आश्रम आ गया, आप अगर आश्रम बनवाना चाहते हैं ताकि वहां नाम चर्चा घर कहते हैं उससे बड़ा बन जाता है, तो वहां पे हम भी कभी जरूर आया करेंगे और वहां नाम चर्चा सारी सात्संग बैठ के कर सकती है, सत्संगें होंगी। तो वो आप 88 नंबर में मिल सकते हैं। वो किसी से दान नहीं लिया जाता,
उसका परहित परमार्थ, क्योंकि वहां नशा छुड़ाऊ केंद्र बनाया जाता है, वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी कर दी जाती है, बहुत से भलाई के कार्यों के लिए वहां एक आदमी 2 आदमी हमेशा रहते हैं। खूनदान वहां फोन करो मिलेगा, ऐसी चीजें। तो ऐसा अगर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, आपका स्वागत है। 88 नंबर में मिलिए। इन्होंने नाम नहीं लिखा। मैं पिपली शहर का भंगीदास हूँ। 1 तारीख को गाली न देने, 2 तारीख को गुस्सा न करने की शपथ लेते हुए या बुराई छोड़ने का संकल्प लिया। साथ ही पिपली शहर की साथ संगत सहित आपको साक्षी मानकर हाथ खड़ा करके सभी का नारा लगवाया। मैं इस दुविधा में हूँ कि मैंने ये ठीक किया या गलत। अगर बेटा आप ऐसा किया करें, वैसे तो अच्छा ही किया, लेकिन आगे से ऐसा ना करें बेटा, कोई बात नहीं। आप वहां से आश्रम से पता करें कि साथ संगत हमारे सामने कौन कौन सी बुराई छोड़ रही है, और जो जो साथ संगत हमारे सामने बुराई छोड़ रही है वो आप नाम चर्चा में छुड़वा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। आगे से ये बात ख्याल रखिए बेटा, वैसे नहीं तो ये जरूर ख्याल रखिए। अच्छाई अच्छी बातें हैं, लेकिन फिर वो रीत अलग चल पड़ती है। जो चीज नहीं यहां जो मंजूर हो जाती है वो अपने आप में बेमिसाल होती है। सो आशीर्वाद। आपको सिलाई मैसेज है जी, गुरप्रीत सिंह सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। प्यारे पिता जी, अगर मालिक को भजन गाकर याद किया जाए तो क्या उसका फल सुमरन के बराबर हो सकता है? जी, भजन गा के आप मालिक को याद कर रहे हैं, उसका फल जरूर मिलेगा, लेकिन जो सुमरन है उसका फल तो बिल्कुल अलग से होता है। बलजीत इंसान बैरमपटन कनाडा से। प्यारे पिता जी, कई बार सुमरन करते करते मन में बुरे ख्याल आने लगते हैं, लेकिन फिर भी सुमरन लगातार करते रहने से क्या सुमरन का फल मिलता है? 100% ऐसा करने से सुमरन का फल भी मिलेगा और विचार आने धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। सात संगत पेरिस फ्रांस से लाइव मैसेज। प्यारे पिता जी, पेरिस फ्रांस के सात संगत परमपिता शास्त्राम जी महाराज के पावन अवतार मां की खुशी में नाम चर्चा कर रही है। केक का प्रसाद बनाने के लिए अर्ज कर रहे हैं। जी, आप हमारे सामने स्क्रीन पे बैठे हो पेरिस वालों, सो बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। केक रखा हुआ है, सो जन्मदिन मुबारक हो, और आप नारा लगा के केक काट लें, सब लोग ले लेना, मालिक खुशियां बख्शे। बहुत बहुत आशीर्वाद। सिमरन इंसान श्री बीसी कनाडा से। प्यारे पिता जी, कई बार जन्म के समय 2 बच्चों के शरीर आपस में जुड़ जाते हैं, रूहानियत के नजरिए से इसका क्या मतलब है? बेटा, शरीर जुड़ जाते हैं पर आत्माएं तो अलग अलग हैं, और हो सकता है उनके कर्मों का कोई ऐसा लेना देना हो, कर्मों की वजह से ही ऐसा उनके साथ होता है, अन्यथा नहीं। आखिरी पर्ची है जी, कुलवीर इंसान साइप्रस से लाइव मैसेज। प्यारे पिता जी, मेरी पत्नी को सड़क पर एक मोबाइल फोन मिला जो हमने आप जी की पावन प्रेरणा पर चलते हुए उसके असली मालिक तक पहुंचा दिया। वो भाई हमें पैसे देने लगे, हमने मना कर दिया और आप जी के बारे में बताया तो वो आप जी को धन्य धन्य कहने लगा। शाबाश बेटा, आप भी खड़े हो जाना और पत्रकार समाज को मिलना, आके प्रसाद भी लेना, मालिक बेहद खुशियां दे। जी, तो उनका कौन सा नंबर बनता है? पहला नंबर उत्तराखंड में बाजपुर का बनता है, तो बाजपुर के आप ब्लॉक को तैयार कर लो, बाद में ट्रॉफी दे देंगे सत्संग के बाद। बिल्कुल यहां तैयार रखो, सेवादार यहां साइड में आके बैठ जाएं जिन्होंने वो ट्रॉफी लेनी है। शाबाश बेटा, बताना चाहिए ऐसा, बहुत ही अच्छा किया आपने बता के। और ऐसी साध संगत को हम कहते हैं कि हर चीज हमें बतानी चाहिए, क्योंकि अगर माँ बाप से आप छुपा के रखोगे तो फिर आपको खुद को परेशानी आती रहती है। साध संगत ने इतना जोर लगाया और फिर भी रिकॉर्ड नहीं दे पाए किसी वजह से, या वो जोड़ नहीं पाए, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, उनकी भी कोई गलती नहीं होती, क्योंकि उन्होंने हमसे नहीं पूछा कि ये चीज करनी है कि नहीं करनी। अब हमसे पूछ लिया, अगर 4 दिन पहले पूछा होता तो ये दिक्कत ना आती। तो कोई बात नहीं बेटा, देर आयद दुरुस्त आयद, फिक्र ना करो जी। तो भजन में आगे आया, मन माया के जाल से दाता राम नाम दे के बचा रहे, 5 चोरों के नकेल जी दाता सबको डालनी सिखा रहे, गमों से सबको बचा रहे। गम दुख दर्द चिंता काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार, इससे जो खाली है समझ लो उसने मालिक को पा लिया। ये सबके साथ जुड़े हुए हैं, क्या सत्संगी क्या गैर सत्संगी, क्योंकि ये तभी खत्म होंगे जब नूरी स्वरूप के प्रत्यक्ष में दर्शन हो जाते हैं। 10वें द्वार में चढ़ाई करके मालिक के नूरी स्वरूप को पालो तो इनमें से एक भी नहीं रहेगा, सब चले जाएंगे। वरना कोई ना कोई तंग करता रहता है, और उसके लिए सीधा साधा तरीका बड़ा आसान है। जब भी कोई ऐसा तंग करे, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया, 5 मिनट सुमन करो, नारा लगा के पानी पी के नारा लगा दो, सुमन करो, वो तंग करना बंद कर देगा। बस आसान सा तरीका है बड़ा ही। तो सतगुरु मुर्शिद ने ये तरीके बताए कि बिल्कुल खत्म करना है तो 10वां द्वार खोलो, नहीं तो 5 मिनट नारा लगा के पानी पी के सुमन कर लो, उससे आपका ध्यान हट जाएगा और मालिक से जुड़ जाएगा। तो ऐसा बेपरवाह जी ने तरीके बताए। नायाब आगे आया जी भजन के लास्ट में, शास्त्र नाम जी के गुण किए वर्णन ना जी जाए जी, दास खाक मीत गाए जी, बस सूर्य को दीपक दिखाए जी, दाता अपने आप ही गवाह रहे। इस बारे में लिखा बताया है जी। संतों की वाणी बताती है कि यदि सारी धरती को कागज बना लिया जाए, सारे वृक्षों की कलमें 7 समुद्रों की स्याही हो और लिखने बैठ जाएं, फिर भी गुरु की महिमा
नहीं दर्शा तो सकेंगे। सच्चे मुर्शिद कामिल के गुणगान गाए नहीं जा सकते। किसी ने सोचा नहीं होगा, खास करके सच्चे सौदे की साथ संगत ने, कि कभी सेवादारों का मस्त मस्त रूहानी रूबरू नाइट हुआ करेगा। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, और उसमें यह भी नहीं सोचा होगा कि गुरुजी पीर जी ऐसे शब्द गाया करेंगे और साथ संगत ऐसे -2 डिग्री में भी झूमेगी, नाचेगी, गाएगी। यहां यूपी में हुआ था पिछली बार, किसी ने कल्पना नहीं की थी। लेकिन आपको बता दें, हमें तो सतगुरु मुर्शिद ने खुद बता दिया था। शास्त्र नाम जी दाता रहबर को जब चोला छोड़ना था, उससे कुछ दिन पहले की बात, कहने लगे भाई श्लोक याद करवाओ, सत्संग में बोलेंगे श्लोक याद करें, आधा भूल जाएं। ऐसा खेल रचा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। फिर कहते नहीं भाई ले जाओ ग्रंथ, हम श्लोक याद नहीं करते, किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं, हम तो जुबानी काम चलाया करेंगे। फिर कुछ सेवादारों ने शब्द अच्छा नहीं गाया, बहुत बेतुका गा रहे थे। हम उनको भी बताना चाहेंगे जो कहते हैं गुरुजी तो बहुत बीमार थे, बेतुका गा रहे थे। और परमपिता इंदिरा कहते इतना बेतुका, इतना बुरा हाल है, इतना साथ संगत क्या सोचती होगी। तो हम हाथ जोड़े बैठे रहे, क्या बोले, सतगुरु मुर्शिद है कुछ भी। तो बेबरा जी कहने लगे आगे से ऐसा करेंगे, हम लिखेंगे, हम गाएंगे, हम बजाएंगे, हम ही गाया करेंगे, जरूरत ही नहीं है। तो हम हाथ जोड़ के बैठे, एक साथ में सेवा कहते पिताजी सच्ची, कहती और गप्पी, क्योंकि आदमी की आदत होती है कईयों की कि हैं बेपरवाही तो ढीले हैं, ऐसा है, उनको क्या पता हम थे, हम ही रहेंगे, तो वही गवाते हैं। तो उस मुर्शिद कामिल के वचन यहां आए, शास्त्र नाम जी के गुण किए वर्णन ना जी जाए जी, दास खाक मीत गाए जी, बस सूर्य को दीपक दिखाए जी, दाता अपने आप ही गवा रहे, खुद ही लिखवाते हैं, खुद ही ट्यून बनवा लेते हैं। और जैसे कल सेवादारों ने कुछ बताया हमें, अचानक ख्याल है क्यों ना यही जड़ दें अंदर, तो वो भी जड़ा गया। बेपरवाह जी जाने कैसे सब कुछ अलग अलग चीजें कैसे उसमें फिट करवा देते हैं। खाना खा रहे थे, हम पास में रखते हैं लिखने के लिए पेन डायरी, तो खाना खाते खाते ख्याल में उसमें काल का भजन बन गया, आपको बताएंगे शाम को कैसा था वो। तो ये राम जाने वो उसके क्या खेल हैं, हमें कुछ नहीं आता, पर जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान भी लालो। जैसा भगवान अल्लाह सतगुरु मुर्शिद कामिल ख्याल देते हैं वो वैसा करवा लेते हैं, आदमी की हिम्मत नहीं होती, फकीर की हिम्मत नहीं होती। सो मुर्शिद कामिल का शुक्राना अरबों खरबों वार करते हैं, नमन करते हैं इससे मुर्शिद को जिन्होंने हमें सच के राह पे चलना सिखाया। और आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद कहते हैं और बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं कि आपके घर से परेशानियां दूर हों और आपके शरीरों से अवगुण दूर हों, आप गुणवान बने और मालिक की खुशियों को हासिल करें। आशीर्वाद सारी साथ संगत को भंडारे की दुगनी चौगनी कई गुना बढ़ के मालिक आपको हर बार जिस भंडारे पे आते हो, अगली बार आओगे जिस भी भंडारे पे, जन्मदिन पे, आज इससे दुगनी चौगनी खुशियां आपके घरों में आए, आप में आए, मालिक बढ़ती जाए खुशियां। सबको बहुत आशीर्वाद जी। तो आज साथ संगत, कल एक साथ संगत ने पर्ण किया है, सुन लीजिए, कईयों ने पर्ण नहीं किया होता, वो सोचे जी हमें तो पता नहीं था, ध्यान से सुन लीजिए। कल भंगीदास ने पर्ण करवाया है, कभी बुरी संगति में नहीं पड़ेंगे। ये एक बुराई छोड़नी है कि हम कभी बुरी सोहबत संगति में नहीं पड़ेंगे। साथ संगत ये बुराई छोड़ना चाहती है और उसके लिए आशीर्वाद हम देते हैं स्पेशल। तो आप हाथ खड़ा करके बताएं जो ये बुराई छोड़ना चाहते हैं, हाथ खड़ा ऐसे। हाँ, ऐसे हाथ नहीं, वो होता है कि आधा मन है आधा नहीं, पूरा रखिए ना। तो बहुत बड़ी बात, शाबाश। तो मालिक से दुआ करते हैं मालिक आपके घर में नई बरकतें और एक और नई खुशियां आपके घर में भेजें। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, हाथ नीचे कर लीजिए, शाबाश, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात सासंग जी। तो ये बुराई आपने आज छोड़ी, कसम खाई मालिक की, तो मालिक आपको बेइंतहा खुशियां दे, बस पक्के रहिएगा। और विवाह शादी वाले परिवार भी आए हैं जी, और बलाक वाले याद करवा देना भाई, पहले विवाह शादी वाले परिवार, पहले परिवार जो आ रहे हैं, माता बहनों बैठे रहना, खड़े नहीं होना, बैठे रहो। और भाइयों आप भी बैठे रहो, स्टेज लगेगा, परिवार उस पे आएंगे, आपको बैठे बैठे दिखेंगे आराम से, कोई भी भाई कहीं खड़ा हुआ ना मिले। माता बहनों बैठो, आप जो बैठो, शाबाश। कोई गुरुमंत्र लेना चाहता है, इस पंडाल में बैठा वो उठ के जा सकता है पीछे, क्योंकि गुरुमंत्र पीछे दिया जाएगा। तो पहले परिवार दिन के मध्य में बैंक में 4100 रुपए जमा करवाते हैं। आशीर्वाद, लड़के का नाम सुरजीत इंसान, पुत्र ज्योति सिंह इंसान जी के निवासी।
विवाह शादी के दिन, यहां पे आपने अजूबा देखा होगा कि विवाह शादी के दिन लोग मरणोपरांत नेत्रदान, मरणोपरांत आंखें दान, जीते जी गुर्दा दान, पैसा देते दीन दुखियों की मदद के लिए। तो अपने आप में बेमिसाल। तो इनके घरों में मालिक से दुआ करते हैं, खुशियां आए, प्यार मोहब्बत मालिक से बढ़ता जाए, आशीर्वाद। जी, तो जो डॉक्टर साहबान प्रशंसा पत्र देना चाहते हैं आ जाए भाई। ये वाइस चेयरपर्सन है दोनों, आप दीजिए इनको। हाँ, इधर इधर सामने ये रहे। गुड़िया भी जी जी, बहुत आशीर्वाद डॉक्टर साहब। हाँ, फोटो ले भी अलग अलग हो गया। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, बहुत स्वागत आपका। और वो ब्लॉक जो दीन दुखियों की मदद के लिए खास करके जो खर्चा करते हैं साथ संगत के लिए, बस से जुड़े लोगों का नशा छुड़वाना, उसमें जो पैसा लगाते, कितना पैसा लगाया वो आपको बोला। और इनका जोड़ जो बनता है उत्तराखंड में परमार्थी सेवा में 3 लाख रुपए का मानवता भलाई में पैसा खर्च किया। बस बेटा, मुझे हजूर सलारी इस ब्लॉक के जिम्मेवारों को अपने सम्मानित कर रहे हैं जी। जोरदार तालियों के साथ इन्हें मेडल भी दिए जा रहे हैं जी। जी आशीर्वाद बेटा। और बहत अभी नहीं है, आई नहीं यहाँ। हाँ, तो उनकी मेडल बाजपुर की होनी चाहिए। आज जिम्मेवार बता देना क्या बाजपुर की बहने हैं? अब पता नहीं कौन खड़ा होगी कहते मैं तो बाजपुर हूँ। आज तक कभी नहीं हुआ और होगा भी नहीं शायद, पर फिर भी आ जाए बेटा, आ जाए। हाँ, तो बाजपुर की बहने बेटा। और इस ब्लॉक की जिम्मेवार सेवादारों को, सबको जिन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी सेवा की, मालिक बेहद खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। और अब कनाडा के शहर राज्य में जो है एयरपोर्ट, सरीबीसी, वैनकूवर, प्रिंसटन, कैलगरी, एडमिंटन, विनीपेग, रेजिना, हैमिल्टन, टोरंटो, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, ओकविल। इटली में रोम, बोरोना, विचेंसा, लदीना, लोधी। अमेरिका में बहुत जगह पे सासंगत है। अमेरिका में सैक्रामेंटो, फ्रीमोंट, कैलिफोर्निया, सियाटल, शिकागो, टेक्सास, सोमरलारा, लॉस एंजलिस, बोस्टन, वर्जीनिया, न्यूयॉर्क, स्टैमफोर्ड, कनेक्टिकट, इंडियाना, न्यू यर्सी। यूएई में करामा सिटी, शारजा, दुबई, आबू धाबी, अजमान सिटी। और ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न, सिडनी, गोल्ड कोस्ट, पर्थ, एडलेड, ब्रिस्बेन, बलगुलगा। जर्मनी में फ्रैंकफर्ट, डुसलडोर्फ, बर्लिन, ऑरिच, रोस्टॉक, हैम्बर्ग, ब्राउनस्विस। और फिलीपाइन में तगुम सिटी, मनीला। और यूके इंग्लैंड में कार्डिफ, लंदन, लेफोर्ड, आयरलैंड, साउथहॉल, स्कॉटलैंड, इलफोर्ड, मेडनहेड। और चाइना में बीजिंग, निम्बो, बेंजो। न्यूजीलैंड में ऑकलैंड, पामरस्टन नॉर्थ, टोरंगो। और बाकी जो देशों में आम वहां संगत है, साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, साइप्रस, फ्रांस, अर्मेनिया, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, जॉर्जिया, ओमान, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, जापान, साउथ कोरिया, नाइजीरिया, नेपाल। और भारत में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, गोवा, पश्चिम बंगाल और नागालैंड। पूरी दुनिया में सत्संग यहाँ का लाइव जा रहा है नेट के द्वारा। तो सारी साथ संगत को बहुत सी संगत में नजर भी आती है स्क्रीनों पे। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और प्यारी साथ संगत जी लांगरी और जल्दी से लंगर ले आए। यहां बैठी साथ संगत का लंगर भोजन आपके लिए हलवे का प्रसाद है। पर जो नाम लेना चाहते हैं, पहले हम नाम देने जा रहे हैं, वहां नाम दिया जाएगा और प्रसाद भी दिया जाएगा। और यहां की साथ संगत तो जल्दी से लांगरी भाई लंगर खिलाएं और फिर यहीं तुरंत रूहानी जाम पिलाया जाएगा। रूहानी जाम सर्वधर्म संगम है, उसके लिए कोई पैसा नहीं देना, कोई धर्म नहीं छोड़ना। आपको रूहानी जाम पिलाएंगे तो उसके बाद फिर आप जा सकते हैं। बस थोड़ी देर बैठना है। अब हम नाम दे के आते हैं और उसके बाद फिर आपको रूहानी जाम पिलाते हैं। और अगर कोई जाना चाहता है तो लंगर भोजन लेके आप जा सकते हैं। और जब तक आप घर नहीं पहुंचते आराम से जाइएगा। मालिक से दुआ है भंडारों से बढ़ के मालिक आपकी झोलियां भरे, खुशियों से नवाजे। बहुत बहुत आशीर्वाद। अब बस 2-4 मिनट के लिए बैठिए, लंगर भोजन ले लीजिए। आशीर्वाद। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 1-2 मिनट के लिए कृपया इसी प्रकार बैठे रहें। सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, 1-2 मिनट प्रेम से इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी। जो आज पहली बार आए हैं, जिन्होंने आज गुरुमंत्र नाम शब्द भक्ति करने का तरीका, मैं थोड़ा मेडिटेशन लेना है, अगर इस पंडाल में आप बैठे हैं तो आप पीछे वाले पंडाल में जल्दी से चले जाएं। पूज्य गुरु जी पीछे वाले पंडाल में अभी गुरुमंत्र देंगे और गुरुमंत्र पर कोई ज्यादा समय नहीं लगता, आपके बैठने के ही देर है वहां पर। उसके बाद केवल 10-15 मिनट का ही मुश्किल से समय लगता है। इसलिए गुरुमंत्र का चाहवान कोई भी भाई या बहन अगर इस पंडाल में बैठे हैं तो जल्दी से पीछे स्टेज के बैक साइड में जो दूसरा पंडाल है वहां पर अभी चले जाएं। और लांगरी भाई जल्दी से
सेवादारों लाइनें लगाकर जल्दी से सभी को लंगर भोजन खिलवा दें और गुरु मंत्र के तुरंत बाद यहाँ पर रूहानी जाम पिलाया जाएगा। धन्य सतगुरु तेरा ही आश्रम।